अरे सर, कहाँ गायब हो गए थे आप? अरे यार, रात को 9-9 10-10 बजे घर बढ़ता हूँ। 2-3 दिन आप दिखाई टाइम। नहीं दे रहे इधर बीच। हाँ, तो इस और वजह सर, से बोल रहा हूँ ना रात। हाँ, सब ठीक है। सर क्या हो रहा है काम? काम वही सीजन चल रहा है। सुबह निकलते हैं 10 बजे आज तो गाड़ी सर मैं लेके। आज आज तो मैं सर एक वीडियो बना रहा था समरसेबल को ओपनिंग करके। तो हाँ हाँ। वो बन नहीं पाया सर, पूरा जो है। क्यों नहीं बन पाया? थोड़ा बहुत बना सर, उसमें भी प्रॉब्लम आ गई ना। एक जो है उसका पेंच जो है, एलंकी जो है मिस हो गया सर। इतना जाम था कि खुला ही नहीं। थोड़ा थोड़ा स्किप करके के बना रहे थे। आज तो बनी नहीं। तो उसको पहले खोल लेते, फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते। नहीं खोल लेते तो फिर क्या, जैसे कि जो है मान लीजिए ऐसे नहीं उसका। ऐसे नहीं बोल रहा मैं आपको। अगर वीडियो बनानी है, पहले उसको जी पूरी को खोल लो आप। फिर दोबारा फिट करो, जी। 10 मिनट लगनी है सारी। फिर उसको वीडियो बनाओ। अगर जैसे फिट करनी है तो फिट तो हो ही जाएगी, आपको पता ही है, जल्दी मैं होगी। इस तरीके से बना रहा था कि थोड़ा थोड़ा जो है खोल कर, मतलब जिसपे एक नट ढीला कर लिया, उसके बाद 1-2 सेकंड उसको रिकॉर्ड किया, फिर वीडियो को रोक करके रखा हुआ था इस तरीके से। अच्छा। तो मेरा कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो चलिए फिर नेक्स्ट बार ट्राई मारेंगे अभी। कोई नहीं, होता रहेगा। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। ये तो बात सही है सर। और और सर सुनाइए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस सुबह निकलते हैं, बोल रहा हूँ ना, 10 बजे गाड़ी लेके। जी। और रात को बढ़ते हैं भाई, 9 भी बजाते हैं, 10 भी बजाते हैं, कोई टाइम नहीं है। किस चीज के लिए निकलते हैं सर आप? वो सप्लाई करते हैं ना माल। क्या चीज? बिजली का। अच्छा अच्छा, वो स्पेयर पार्ट्स उसका हाँ। सर, या फिर उसका जो है मतलब कंपोनेंट? बिल्डिंग का मटेरियल, जैसे स्विच सॉकेट वगैरह, जी जी फराटे फराटे, मोटर, कूलर मोटर, पंप वगैरह, ऐसे XYZ जो भी सामान होता है ना, वो जी। सारा तो, माल रखते हैं। तो सर वो पहले सप्लाई देते हैं दुकानों। दुकानों पे पहले ऑर्डर लेते हैं आप? नहीं, ऑर्डर तो फोन पे ले लेते हैं। अच्छा। जैसे अब मैं थोड़ी देर लाइव करूंगा, जी। ठीक है, लाइव करने के बाद मैं 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मतलब टाइम रहा, मैं करूंगा लाइव। हम्म। फिर उसके बाद ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दूंगा। ऑर्डर तो लिख सर लिया रात ऑर्डर को। पे पेमेंट कैसे आता होगा? नहीं, जब जाते हैं काउंटर पे, पेमेंट हो जाती है सारी। कैश तो पे काम बचता करते होगा हैं, सर? उधार पे काम नहीं करते। नहीं, अच्छा उधार अच्छा। पे काम भी नहीं करते। नहीं करते। इतने इस तरीके करते से तो नहीं। मैंने सर, मेरे यहाँ एक बंदा ऐसा ही कर रहा था, उसका पेमेंट बहुत ज्यादा बच गया इस तरीके से। हाँ हाँ, हम स्टार्टिंग से ही हमने थोड़ा टाइम लगा मार्केट में। जी बट अब मार्केट में अच्छी अपनी वो है। जी। अपने पास 200 कुछ काउंटर है, 231 काउंटर है फिलहाल। 230? 31 काउंटर है। 231 सर? 231 काउंटर है अपने पास, सर जिसमें से एक दिन। 70 काउंटर है रिटेल के। जी सर। छोटा मोटा सामान लेता है, बाकी सारे होलसेलर अपने पास। ओ, होलसेलर से तो सर ठीक है। उन लोग का जो है पेमेंट होल रुकता नहीं थी। रुकता नहीं है, हाथों हाथ में देते हैं, लो भाई आपकी पेमेंट संभालो। क्यों? फिर उसमें पैसे पैसे पे काम करते हैं, रुपए पे नहीं। जी। हाँ, होलसेलरों पैसे। में अगर माल देंगे तो पैसों में काम करना पड़ता है। किसी हाँ, ने उसमें 50 सर पैसे, 80 पैसे। मार्जिन। आप सर उसमें मार्जिन कब रखते होंगे? मार्जिन कम रखेंगे तभी तो हम हमसे माल लेंगे। सर वो अगर मार्जिन दबा के लेंगे माने सर पैसे पे काम कर रहे हैं, तो आप ट्रांसपोर्ट घूम रहे हैं फील्ड में, गाड़ी से चलते होंगे, उसको हाँ। किराया वगैरह कैसे निकलता होगा? नहीं, मेरी गाड़ी है ना, इको स्मार्ट है मेरे पास। इको? दो वो तो गाड़ी सर है। बेटर। हाँ। और गाड़ी जाती है, फुल होके जाती है दोनों। जो एक दिन में हाँ। सर 231 काउंटर पूरा हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, एक दिन में किस एरिया में 35 है, किस एरिया में 50 है, किस में 60 है। अगर जितने ज्यादा होते हैं उसमें हम ट्रांसपोर्ट में लगा देते हैं, पेमेंट हफ्ते में उठा लेते हैं।
जी। या बाई हमारे गांव में बस की सुविधा बहुत है, बाइक उसमें की? बस में डाल देते हैं। अच्छा, बस की सर। बस में डाल देते हैं। हम्म, समस्या तो सर इसमें थोड़ा बहुत तो होती होगी आपको। समस्या तो होती है, जिस दिन एक रूट पे एक दिन में 2 रूट काटने पड़ते हैं ना, उस दिन समस्या होती जी है। सर। हाँ, जिस दिन ज्यादा माल हो जाता है उस दिन भी ये दिक्कत होती है कि गाड़ी भेजनी पड़ती है। फिर माल ज्यादा हो गया तो दोनों गाड़ी भेजनी पड़ती है। सुबह कितने बजे सर निकलते हैं आप सर्विस पे? नहीं, 10 बजे निकलते हैं, सुबह की कोई टेंशन नहीं है। क्यों, 8-9 बजे मार्केट खुल जाती है। मार्केट खुलने से तुरंत दुकान में जाएंगे तो कोई पैसा नहीं देगा। ये तो हाँ, समझते हो तुरंत कहाँ आप। मिलेगा? सुबह सुबह आपके पास आ जाऊंगा मैं माल देने, तो आप सुबह सुबह पेमेंट कहाँ से दोगे? आपने कमाया ही नहीं कुछ। जी, तो 10 बजे पहुंचते हैं, 11 बजे अगले पेमेंट तो काउंटर पे बचेगा पहुंच सर। जाते। 10 बजे घर से चलते हैं तो 10-11 बजे काउंटर पे पहुंच जाते हैं, पेमेंट कैश। हाँ, रात को फिर लेट आते हैं। अभी आया था, बस खाना खाया था मैं। आज मीटिंग करते हैं, कई दिन हो गए मीटिंग पे। हम्म, आज मीटिंग देंगे, कुछ वही सीखने तो को मैं देख मिलेगा। रहा था अमित सर, आप देखिए। क्या करें, अब दबा के काम करना पड़ता है भाई। रात को 11, 11:30, 12 बजे तक रात को कंटिन्यू काम करना सर ये पड़ता है। जो आप मार्केट सब देखते हैं आप, हाँ हाँ। हेलो, हाँ हाँ, ये बोलिए। 12 महीने चलता है सर? अपना इसका 12 काम महीने 12 चलता महीने है। आपका चलता है? हाँ, 12 महीने। तब तो सर ठीक है। 12 महीना काम चलता है। बाकी हम अपने पास सरकारी लैस है, सरकारी बिल्डिंग ठेके ले जी, लेते हैं। हाँ, उस पे लेबर वायरिंग का? लगा देते हैं, वो संभाल। हाँ, वायरिंग का ठेका ले लेते हैं। जी। हाँ, लेबर को लगा देते हैं। हम 2 भाई हैं, मेरे से बड़ा है और मैं उनसे छोटा हूँ। मैं जी मार्केट संभालता हूँ और बड़े भाई ओनली कैश पे, और जो अपनी साइटें चल रही है उन पे। जी जी। उनका काम है बस ये माल लाना, ट्रांसपोर्ट से माल लाना, साइट संभालना। उनका काम वो है, लेन देन वो करते हैं सारा। और मेरा काम है ओनली माल दे के आना, पेमेंट उठा के लाना। माल तो एक में सर से आप ही बनता नहीं लेने है। जाते होंगे? नहीं नहीं, मेरा काम माल नहीं जाना। अगर ट्रांसपोर्ट से माल लाएंगे तो बड़े अच्छा, भाई डाल सिर्फ लाएंगे। आपको सिर्फ सेल करना है बस? हाँ, ओनली मेरे को सर सेल करना है। ये माल कहाँ से उठाते हैं आप? दिल्ली से उठाते हैं सर आप? अपना माल बहुत दूर से आता है, मुंबई से, दिल्ली से, गाजियाबाद, लुधियाना, जी सिरसा और जी जयपुर से, कई स्टेटों से माल आता है। जी जहाँ सर। पड़ता है वहीं से उठा लेते हैं, कोई शर्म नहीं है। अपने पास इसकी करमटन की और निकॉन का डिस्ट्रीब्यूटर भी है अपने पास। पूरे हरियाणा में क्रम डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास ही है। सर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट लेने में क्या लगता है? कैसे मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर ये? लाने में डिस्ट्रीब्यूटर लाने में कुछ पैसे जमा कराते हैं। अच्छा अच्छा, कंपनी वाले? और हाँ, कंपनी वाले पैसे जमा कराते हैं। जी और उसके बाद होता है कि आप या जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, उनका टारगेट होता है। जैसे आपने एक साल में भाई 25 लाख का माल निकाल दिया, जी तो उस पे परसेंटेज और दे देते हैं। 10% तो देते हैं जी स्टार्टिंग में। अगर 25 लाख का माल और निकाल दिया तो 10% और देंगे बेनिफिट। जी जी। जितना माल निकालेंगे उतनी परसेंट बढ़ेगी। उसमें सर रजिस्ट्रेशन उसन का लफड़ा कुछ नहीं होता है? नहीं, ऐसा कोई लफड़ा नहीं होता है। एक बार हाँ, ब्लैंक चेक जरूर लेंगे और ब्लैंक एग्रीमेंट चेक? होगा। जी ब्लैंक चेक लेंगे कंपनी वाले और एग्रीमेंट करवाएंगे। जी। और सोलर का काम भी श्रवण अपने भाई पास है, नमस्कार। 4-5 कंपनी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। अमित भाई, हाँ जी, हाँ जी। बताइए सर, सोलर के बारे में कुछ बता रहे थे आप। अस- सोलर का 5 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास। सोलर का सर? हाँ, सोलर का। तो सर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या सर? डॉक्यूमेंट नहीं, एग्रीमेंट होता है कंपनी के। सर जब हम असेंबलिंग का काम करें तो हमको क्या जरूरत पड़ेगा उसमें? फैमिलिंग में तो कुछ नहीं करना पड़ता। तो उसमें क्या मैन्युफैक्चर? परसेंटेज? सर उसमें क्या
और वो मिल जाएंगे परसेंटेज उसमें? सर क्या सर? जीएसटी तो चाहिए ना सर आपको? जैसे जो कंपनी का जीएसटी तो लेना पड़ेगा। जीएसटी सर लेंगे तभी तो आपको माल मिलेगा उधर से। हाँ हाँ, तभी माल मिलेगा। नहीं होता है, सब कुछ चलता है आज के दिन, सब कुछ चलता है। सारा काम पक्के पे भी नहीं कर सकते, ये तो पक्के समझते हो। यहाँ पे सिर्फ पक्के का बात कीजिए, कच्चे का नहीं। पक्के पे सर, पक्के पे करने में कोई प्रॉब्लम क्या है? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हम जब तो भी सर जब हम लोग लाइव पे बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जो कानून के खिलाफ हो। ओके सर, थैंक यू। मैं तो पूरा काम पक्के से करता हूँ। पक्के पे करते हो, बहुत बढ़िया जी काम सर, करते हो। कॉपर ओपर मंगाते हैं सर इधर वाराणसी से, तो सब पक्के पे। जो व्यापारी कच्चा देगा उससे लेते ही नहीं। बहुत अच्छा है, आपका टारगेट टर्नओवर अच्छा रहेगा। उसमें सर मेरा जाता क्या है? अरे जो आईटीसी क्लेम करा लेते हैं अपना। नहीं, पक्के में तो दी बेस्ट है, पक्के में लो, पक्के में दो, टेंशन फ्री माइंड। वैसा ही करता हूँ मैं सर। हाँ थोड़ा से जीएसटी रिटर्न में मेरे को प्रॉब्लम होती है। सर जी प्रणाम। सर जी माइक बंद किए हैं अभी। हाँ नमस्कार नमस्कार प्रणाम। सर कहीं पे सर जी, मच्छर हो? हाँ बोलिए। सर जीएसटी रिटर्न में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, देखिए कैसे रिटर्न फाइल करें, सीख जाइएगा। कुछ नहीं है, अभी तो मामूली सर काम है। अभी तो सर दूसरे से करवा रहे हैं, 1000 रुपये दूसरे लेता है से सर करा महीना। रहे हैं तो 1000 रुपये आपका जा रहा है ना। ये जी काम खुद बिल्कुल। करना सीखिए, यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, उसको देखिए, सीख जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिटर्न फाइल करना जीएसटी का मामूली बात है। अमित सर, हाँ जी बोलिए। ये सर सोलर कहाँ से लेते हैं आप? सोलर जी सर। सीधा कंपनी से। अच्छा, कंपनी से। हाँ, इसमें सर सोलर में कौन सा अच्छी क्वालिटी का आता है? मोनोपर्क? कंपनियां सारी जितनी कंपनियां गारंटी देती है वो सारी कंपनियां अच्छी है। नहीं नहीं, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसमें पहचान क्या होता है? कौन सा सोलर जो है ज्यादा करंट देगा? करंट तो नॉर्मल सही आता है, सभी में सभी आता है। मैंने आज तक ये चेक भी नहीं किया, क्योंकि उनमें जो पावर होता है सेम आता है। सर उसमें तो हम एक बंदे से मिले थे तो हमको 3 क्वालिटी बता दिए। हाँ हाँ, क्वालिटी अलग अलग जरूर रहेगी, बट करंट का कोई इश्यू नहीं होगा। सर जी मेरा एक पूछना था कि मतलब सर जैसे कि 1 किलो का जो हम सोलर प्लांट लगाएंगे, हम असेंबलिंग करेंगे तो कितना पैसा हाँ लेना जी, चाहिए? हम अगर कच्चा मान लोगे आप मेरे से, तो मैं नहीं आज नहीं। फिलहाल 29 रुपये देता हूँ। जी। और अगर कंप्लीट आप मेरे से काम करवाओगे, सारा मटेरियल लेबर प्लस माल, तो मैं 62 रुपये सर लेता हूँ। असेंबल खुद ही करना चाहता हूँ सर। मान लीजिए सर कोई हमारे पास ग्राहक है, उनको 1 किलो प्लांट लगाना है, हाँ जी, उनको हम परचेज करवा दिए, तो सर उसको परचेज कराने के बाद हमको हाँ जी, असेंबल करना तो कितना पैसा लेना पड़ेगा 1 किलोवाट में? 10% बढ़ा के ले लो। 10% बढ़ा के ले लें सर? हाँ, जी नॉर्मल 10% तो लेते हैं, सभी लेते हैं। 10% में टोटल खर्चा निकल जाएगा, लेबर चार्ज है, नहीं बहुत सर, सामान इन्होंने है। बोला है कि मैं खुद संभल करूंगा। 10% से नहीं होगा। आवाज कहाँ से आ रहा है? देखिए अभी आप बताए कि ऐसे आप नॉर्मल 29 रुपया लेते हैं, और जब आप उसको हाँ जी, असेंबल करा के देते हैं तो 62 रुपया लेते हैं, हाँ तो जी, आप हाँ जी। डबल से ज्यादा चार्ज करते हैं वैसी स्थिति में। उस स्थिति में क्योंकि उसमें सारा मटेरियल हमारा होता है ना सर, हाँ मटेरियल आपका है ना, टोटल तो मटेरियल उसमें के साथ, तो मटेरियल का कमाने का दाम तो सिस्टम आप बहुत है सर। 10। सर मेरा बात जो है ना, मैं जो बोला हूँ सर आपको। देखिए सोलर लाइन में बस इतना समझिए कि किसी भी सूरत में
आप अगर 1 किलोवाट का भी अगर कहीं सेटअप लगा देंगे तो 10,000 से कम कमाई नहीं है किसी भी सूरत में। हाँ ये तो है सर। हाँ 10,000 आराम से। 10,000 कमा लेंगे। 5 किलोवाट में 50,000 एकदम मजे से आएगा। 5 सर किलोवाट एसेंबल में 5 ऐसा किलोवाट में सर मैं 34-35,000 कमा लेता हूँ। नहीं, 50,000 भी आदमी कमा सकता है, थोड़ा मेहनत करेगा, स्ट्रक्चर खुद बनाएगा, सब कुछ खुद करेगा स्ट्रक्चर। नहीं और सर, सोलर में मैं एक चीज लेबर समझ लगा रखे, लीजिए, मैंने 1 किलोवाट का 1 सब रुपए देता लोग हूँ 1 यूनिट का। देखिए, एक मिनट, ये आवाज कहाँ से आ रहा है? देखिए, स्ट्रक्चर को कभी भी बनाइए तो किसी के छत को इंगेज मत कीजिए। बना बनाया स्ट्रक्चर जो होता है वो छत को बर्बाद कर देता है। छत में जगह ही नहीं बचेगा फिर चलने दौड़ने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर खुद बनाएंगे तो उसके छत को आप टच नहीं करेंगे, कोना कोना दीवार टच करेंगे और एक पाया खाली लगेगा छत में, एक सिंगल खंबा बस। आप मेरा बहुत सारा वीडियो है मैंने कैसे बनाया है उसको आप देखिए। मेरे छत का 1 इंच जगह हमने टच नहीं किया और चलने फिरने का पूरा जगह है। 8 फीट 10 फीट की ऊंचाई पे प्लेट लगा हुआ है। तो काम ऐसा कीजिए मोनोपोली वाला। सबको आसान लगता है कि बना बनाया स्ट्रक्चर बिकता है, उसको खरीदा, प्लेट लगा दिया। सर उस सोलर वॉशिंग का जो जुगाड़ बनाए थे सर, वो उसका वीडियो नहीं देख मामूली पाए। मामूली काम है, वीडियो है। जी। वॉशिंग का नोजल आता है, वो सब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, नहीं आप है। सर पाइप में जो 2-2 इंची पे गैप मारे थे ना सर, उसमें नहीं, वो देख सक्सेस लिए थे। नहीं हुआ, फिर हम नोजल खरीदे क्योंकि जी बहुत उसमें पर सारा आधा एचपी के मोटर से प्रेशर बहुत घट गया था, छेद मैं भी ज्यादा यही हो सोच गया। रहा था सर। हाँ, तो मैं वो भी यही सोच रहा सक्सेस था नहीं सर कि हुआ, प्रेशर नहीं मिलेगा उसको, नहीं इसलिए कि वो मिला। फुहारा चाहिए थोड़ा उसको। हाँ, तो फिर हमको 2 एचपी का मोटर लगाना पड़ता, तो बेकार हो जाता है। वहां पे पाइप लगा के फ्लेक्सिबल पाइप लगाए होंगे सर। हाँ, पाइप तो जो जो पानी वाला पाइप होता है आधा इंची का वही लगाए। अब वहां पे झरना आता है नोजल, वो हाँ हाँ। लगा दिए, हर प्लेट के बीच में एक नोजल लगा दिए। टोटल 12 प्लेट मेरा लगा हुआ है, 12 नोजल लगा दिए। एक बार मोटर चलाते हैं 12 प्लेट साफ हो जाता है। उसमें भी हम क्या किए हैं, 2 सीरीज बना दिए हैं, एक बार में 6 एक बार में 6, ताकि ज्यादा प्रेशर आए। और देखे थे सर आपने जो मेन पाइप निकाले थे ना, दो दो हाँ, निकाले थे सर उसमें। वो तगड़ा जुगाड़ है। और स्ट्रक्चर जब क्योंकि सर बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम किसी का 1 किलो या 2 किलो वाट लगाए तो उनको तो ये तो देना पड़ेगा कि हाँ भैया, इसको आपको हफ्ते में या 10 दिन या 15 दिन में आपको धुलाई करना जरूरी है। देखिए, 1 किलोवाट लगाइए या 10 किलोवाट, कुछ खर्चा है जो फिक्स खर्चा है, वो एक जी किलो में भी लगेगा, 10 किलो में भी वही लगना है। जी सफाई के लिए मोटर लगना ही लगना है, लाइटनिंग अरेस्टर लगना है, एसी अर्थिंग लगना है, डीसी अर्थिंग लगना है, ये कॉमन है। जी ये एक बार लगना है, इसके बाद आप प्लेट बढ़ाते रहिए। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिए, कस्टमर को पहले बताइए कि आपका जरूरत कितना है। सोलर के मामले में सबसे पहले पता करना है कि उसका रिक्वायरमेंट कितना है, और उसको पता करने का सबसे आसान तरीका है, जाके मीटर का रीडिंग एक बार ले लीजिए उसके यहाँ सुबह 7 बजे, और जी अगले दिन सुबह 7 बजे फिर एक बार रीडिंग ले लीजिए, और देख लीजिए कि 24 घंटा में उसने कितना यूनिट कंज्यूम किया है। जी। उतना ओके ओके। अब 1 किलोवाट से 6 यूनिट आता है, ये अंडरस्टूड है, हाँ जी मान के चलिए। हाँ जी। 1 किलोवाट से 6 यूनिट आता है। अगर उसका 18 यूनिट उठ चुका है तो ये तो वर्तमान है ना। भविष्य में लोड बढ़ना है, जब सोलर लगेगा तो लोड बढ़ेगा, क्योंकि जब फ्री का बिजली आता है ना तो जरूरत आदमी का बढ़ जाता है। खरीद के जब खाना होता है तो आदमी सोच समझ के खाता है, और जब आदमी पार्टी में जाता है ना तो खुल के खाता है, पेट खराब कर लेता है। तो सोलर से क्या है कि फ्री का बिजली आता है। तो आज का जरूरत अगर 18 यूनिट का है तो हमें भविष्य को सोच के चलना है कि 30 यूनिट का इसको सिस्टम लगाना है, नहीं तो उसका पीसीयू का खर्चा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 किलोवाट का पीसीयू, कल को प्लेट बढ़ा दिए तो 2 किलोवाट का अलग से एक पीसीयू लगा दिए, वैसा नहीं होता है। 5 किलोवाट का फिर पीसीयू लगाना पड़ेगा। जी सर, तो अमित वैसे, अमित सर जी, हाँ, बात अमित कीजिए। सर जी, सर हाँ जी थ्री हाँ जी फेज बोलिए। 3 फेज के लिए जो हम लगाते हैं
सोलर जैसे कि 10 किलोवाट 15 किलोवाट, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि गांव में जो चक्की हो गई हॉलर चलाने के लिए, कोई न कोई मशीनी के लिए, तो सर उसके लिए जो जैसे सिस्टम है तो उसमें सर पुरानी मोटर चल सकता है क्या सर? एक बार सर दोबारा रिपीट करेंगे आप? क्या क्या बोल रहे हैं? समझ में नहीं आया आपकी बात। सर जैसे कि 3 फेज के लिए होता है ना सर, सोलर 15 किलोवाट लगाए, मान लीजिए हाँ, हाँ, कोई हाँ। कारखाना चलाना है, उसमें 10 एचपी का हमको मोटर चलाना है, हाँ तो जी। मोटर क्या पुरानी मोटर चल सकता है सर, या उसमें क्यों नहीं नई चलेगी? बेहतर होगा? सर उसका नहीं चलेगी, सीक्वेंस पुरानी भी चलेगी, नई भी चलेगी। खरी फेस की होनी चाहिए। 3 फेज के होने चाहिए। वो कहते हैं सर हाँ, उसका अगर कुछ थ्री फेस पावर का है तो थ्री फैक्टर या फेस में सीक्वेंस चलेगी। कुछ ऐसा चीज होता है जो उसके कारण जो नई में ज्यादा बेस्ट होता है, नहीं, ऐसा तो कुछ इसलिए नहीं होता। आपसे सामने सामने है तो पूछ ही लेते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पुरानी भी अगर लगा थ्री फेस सकते का हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, सबको नमस्कार। सर। नमस्कार। देखिए, कोई भी चीज आज नया है, कल तो वो भी पुराना हो जाएगा ना। तो ऐसा थोड़ी रोज रोज नया लेके लगाते रहेगा आदमी। नहीं सर, हमें किसी ने हमको यही बात बताए थे, तो हम वो भाई उससे बीएलडीसी पंखों का हो सकता है सिर्फ। नहीं नहीं चक्की जैसे मोटर की बात कर एसी रहे हो थे। गया, बीएलडीसी एसी और पंखे, वो चीज चल जाएंगे, बाकी कुछ मत चीज चला। देखिए, सोलर से भी तो एसी करंट ही आना है ना, 220 जी ही आना है। जी उससे कोई डीसी करंट थोड़ी आ रहा है। पीसीयू जो देगा वो एसी ही देगा। एसी देगा। उसको जो चलाना है चलाते रहिए। लेकिन इतना मान के चलिए कि अगर 5,000 वाट का सोलर लगा लिए तो 5,000 बिजली का उम्मीद मत कीजिएगा। हाँ, उम्मीद 3,000 अढ़ाई होंगे सर। 2,500 से 3,000 का ही उम्मीद कीजिएगा। जी क्योंकि जब सूरज और प्लेट एकदम आमने सामने होगा तभी मैक्सिमम जनरेशन आता है। आप प्लेट को हमेशा घुमाते थोड़ी रहिएगा। नहीं सर। अब घुमाने वाला प्लेट लगा लीजिएगा तो एक बार आंधी आएगा ना, सारा प्लेट दूसरे के घर पे नजर आएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, 6 प्लेट पे एक बेस होता है। सर इसलिए हम पूछे ना सर कि जैसे कि कोई व्यक्ति था जो उनके कहना था कि मतलब उसमें पुरानी मोटर चलता नहीं है चक्कियों पे सर, चक्की नहीं होते गांव में जो खूब चलाते हैं, चलता है सर, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो खूब चलता है। उनका कहना ये था, तो हम सोचे कि जब ये मोटर फूक जाएंगे तो क्या हम इसमें फिर नई लाके डालेंगे क्या? अरे नहीं सर, ऐसा हो तो सोलर कब का इसी बंद हो जाता है। ये सब इसीलिए सर बकवास बात है। उसने तब समझा नहीं पाया सर हमको। सही बात है। जिसको जो नॉलेज है, वो पहले का जो आता था मोनोपर्क ब्लू वाला पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल, वो आज के डेट में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। अगर उसको बेचा जा रहा है तो लोगों को कुल मिला के बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। वो जी जगह ज्यादा खाता है, पावर कम देता है, उसमें ये डिमेरिट है। आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाइफेशियल है, बस इतना समझिए। इसमें कम जगह में ज्यादा बिजली मिलता है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एमपीपीटी पीसीयू है, वही लेटेस्ट है ना। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पे चलिए, पुरानी टेक्नोलॉजी को अब छोड़िए। सर लोग पुराना मोटर पुराना टेक चलता है। सुनिए, पुराना टेक्नोलॉजी लोग इसीलिए बेचता है कि लोगों को कम पैसा में 1,000 वाट 2,000 वाट दे दें। लेकिन वो कुल मिला के किसी को सोलर आप बेच रहे हैं तो 25 साल के लिए बेच रहे हैं। तो किसी को अब बेवकूफ नहीं बनाना है, बता देना है कि ये नया टेक्नोलॉजी है, इसमें ये खूबी है। जब उसको ठीक से समझ में आ जाएगा, वो आज नहीं लेगा, 1 साल बाद लेगा, लेकिन लेगा तो नया टेक्नोलॉजी लेगा। और सोलर कहीं भी लगवाना है तो कोशिश ये रखना है कि उसका सीलिंग फैन को तो बीएलडीसी में पहले चेंज करवा दें। सबसे ज्यादा तो बीएलडी पंखा बिजली खाता है, हाँ, बीएलडीसी में पंखा कंटिन्यू चलता है ना। 24 घंटा, कहीं पे 24 का 24 घंटा पंखा चलते रहता है, कई ऐसा जगह वो तो होता है। चलते रहते सर। तो तो सीधा वो 100 वाट यानी 2,400 वाट तो एक पंखा खा जाएगा। सर तो 1 किलोवाट में सर हमको 10% पे हम काम करें तो ठीक रहेगा सर, है ना? 10% आप मान के चलिए ना कि 10,000 हमको कमाना है 1 किलोवाट पे, जी है ना। यही आप अपना पैटर्न बना लीजिए, हमेशा आपका काम सक्सेस रहेगा। लेकिन शर्त ये है, स्ट्रक्चर आप बनाइए खुद से और उसके छत को डैमेज मत कीजिए। जी उसके छत में एक छेद नहीं करना है आपको। जी सर। छत में वो कांटी ठोकाता है तो आदमी को अच्छा नहीं लगता है, दीवार में तो अच्छा ही नहीं लगता है। और सर यहाँ वहाँ छत में वो पानी भी बारिश का लीकेज करने का डर रहता है सर उसमें। बड़ा बड़ा 3-3 इंच का फासनर घुसा देता है छत में।
नहीं सर, सक्सेस नहीं है। 4 इंची के तो गांव में छते होता है सर। तो ज्यादा 3 ज्यादा इंची का फासनर उसमें चरचर तो को लगा दो। फासनर घुसाएगा और कितना पाया लगा देगा छत पे। ये उदय जी आवाज आ रहा है? सर उसका बोले, फंडिशन जो जो उसको बनाते हैं कंक्रीट से, वो वाला एक बेस्ट है। एक ठो सिर्फ पाया हमको छत पे डालना है, जी बाकी कोना का दीवार पकड़ना है एल शेप में, और वहां से बाकी फाउंडेशन वहां खड़ा करना है, और एक सपोर्ट खाली बीच में लेना है। अब वो भी हमको 15 इंची का फाउंडेशन बना देना है, 15 इंची चौड़ा, ताकि उस पे बैठा जा सके मजे से। मैंने जी। लोगों को अच्छा भी लगेगा कि चलो एक कुर्सी बन गया बैठने का। कभी छत पे जाएंगे तो अपना आसान से बैठ हाँ, सकते हैं। और कोई भी स्ट्रक्चर लगाना है 10 फुट की ऊंचाई पे लगाना है। ये बात तो समझ में आई सर कि जैसे कि कोई बच्चे हैं, कोई भी आदमी बैठ के देखिए, अपना रह सकते कभी हैं। भी लोग को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। अपना पैसा कमाने के लिए जनरली सोलर के क्षेत्र में लोग को बेवकूफ बनाया जाता है। बेवकूफ कैसे बनाया जाता है? पॉलीक्रिस्टलाइन बेचा जाता है, सस्ता दिखाया जाता है कि आपको 3 किलोवाट हम 2 लाख में हो जाएगा, 1.5 लाख में हो जाएगा। सस्ते के चक्कर में लोग को फंसाया जाता है, बना बनाया स्ट्रक्चर लगा देता है। स्ट्रक्चर बनाना किसी का आसान नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। और स्ट्रक्चर बनाने का काम हम अपने हाथ से किए थे अकेले, और भी 5 किलोवाट का। मेरा स्ट्रक्चर बनाते हुए भी वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, काम कीजिए, लेकिन कभी किसी को बेवकूफ मत बनाइए। सोलर 1-2 दिन का नहीं है, 25 जी साल सर। का खेल है। 25 साल का उसका इन्वेस्टमेंट है। कल को वो ये ना बोले कि टेक्नोलॉजी था लेकिन हमको बताया नहीं, हमको ठग लिया। सर कल को यही बात बोलेगा। इससे हमें भी फायदा होगा ना सर, कि एक को अच्छे बिल्कुल। काम करके देंगे तो दूसरे हमें खुद ही बुलाएंगे सर। आप अगर सही बात दूसरे को बता दीजिएगा तो कम से कम वो आदमी किसी से फंसेगा तो नहीं, जी उसका कम से कम नॉलेज उसको दे दीजिए, और नहीं तो नॉलेज का एक वीडियो बना के उसको व्हाट्सएप कर दीजिए। जी एक जगह काम, भले आपको 10 काम नहीं मिलेगा, एक काम मिलेगा, लेकिन जो 9 काम नहीं मिलेगा वो बाद में मिलेगा आपको। वो 9 आदमी रुक जाएगा तुरंत, बोलेगा नहीं भैया मेरा तो अभी बजट नहीं है, अभी छोड़ देते हैं, अगले साल प्लान करेंगे। लेकिन प्लान जब भी करेगा वो आपसे ही लेगा। जी सर। समझ गए? कभी भी किसी को ठग के अपना भविष्य मजबूत नहीं किया जाता है। हाँ, जब टेक्नोलॉजी नहीं था तब तो नहीं था। अब नहीं था आज 5G लॉन्च हो जाएगा और हमको कोई इंटरनेट का कोई आदमी ऑर्डर दिया है तो हम उसको 2G का कनेक्शन देंगे कि नहीं उसको सर। बोलेंगे नहीं 5G लीजिए? वो तो 5G के बेस्ट रहेगा ना सर। तो वो चीज सर वो सोलर में। हाँ, सोलर में बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड में क्लीन करना पड़ता है सर, पीछे और देखिए, आगे। जब आपका जो सोलर प्लेट है वो आपका 8 से 10 फुट की ऊंचाई पे रहेगा, तभी बाईफेशियल का मजा आएगा। तब आपको 8 बैक बाई साइड, 10 को डाउन करना पड़ेगा, 10 को हाइट हाँ, करना पड़ेगा, 8 को और डाउन। 8 आगे में 8 और पीछे 10, सर हाँ, है उसमें ना? 25 डिग्री एंगल होना चाहिए। बीच में 1-2 फुट गैप छोड़ना पड़ेगा। देखिए, आप 25 डिग्री बनाइए, 30 डिग्री बनाइए, 20 डिग्री बनाइए, मायने नहीं रखता है। बता देते हैं क्यों? क्योंकि नहीं सर, सूरज वो गैप हमेशा रखना पड़ता है क्या 6 भाई पैनल जी, को? सूरज हमेशा चेंज करते रहता है पोजीशन। जी सर। और जो सही पावर है, जनरेशन है ना, वो कभी कभी आना है, हमेशा नहीं आना है। हम तो लगाए हुए हैं, एकदम तेज धूप रहता है, 5000 वाट लगा हुआ है, जनरेशन 3000 वाट आ रहा है, तो देखते हैं कि सूरज का भी पोजीशन सही नहीं है। सूरज के पोजीशन के हिसाब से प्लेट हम चेंज नहीं ना कर सकते, घुमाते नहीं सकते हैं कि हम घुमा नहीं रहे हैं घुमा प्लेट सकते को। तो फिक्स है, तो कहाँ से घुमाएंगे। तो वही बात है, तो इसीलिए ज्यादा का प्लेट लगा के चलना पड़ता है जरूरत के हिसाब से। जी नॉलेज सोलर सर का आप, नमस्कार। हाँ, सब कोई को नमस्कार भाई। हितेश दीपक सर भाई नमस्कार। नमस्कार। चलिए आप लोग बात कीजिए, 12 आदमी आप लोग हैं, मेरा जरूरत नहीं है। सर आपका तो जरूरत है। नहीं, हम देखेंगे कि जहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वहां तो हम पहुंच जाएंगे। जी सर। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हम एक चीज बता रहे हैं, आज भी सोलर के क्षेत्र में 99% लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो हकीकत है। इसके पीछे जब हम बात करते तो कहते हैं सर क्या करें, ज्यादा बजट बता देते हैं तो लोग कहते हैं कि अभी नहीं लगाएंगे।
तो मेरा कस्टमर चला जाता है। तो सच्चाई तो आप कस्टमर को बता नहीं रहे हैं। आपको तो सच्चाई रखना पड़ेगा ना कि चीज क्या है। और सच्चाई क्या जो टेक भी है उसको वो बढ़िया होना चाहिए और ब्रांडेड होना चाहिए और सही चीज होना चाहिए, सही तरीके का होना हाँ, चाहिए। और कौन आदमी है जो 25 साल का गारंटी दे सकता है, पहले ये तय कर लीजिएगा। किससे आप प्लेट ले रहे हैं? 5 साल में तो लोगों का धंधा बंद हो जाता है। अब 25 साल 25 का की गारंटी नहीं आती सर, है। 25 की गारंटी नहीं आती, 15+10 देते हैं। टोटल 25 की गारंटी नहीं, 30 की आती है बाइफेशियल में। 15 की 30 गारंटी और 10 की वारंटी कहते हैं। गारंटी तो गारंटी मतलब क्या है, वारंटी क्या है? प्लेट ही बदली होता है, परसेंटेज के हिसाब से होता है। परसेंटेज के हिसाब से। हाँ, तो वो सबको गारंटी मानिए, कोई रिपेयर नहीं होता है, प्लेट ही बदली होता है। बैलेंस पैसा लिया जाता है बाद में। बात समझे, बाद में डिफरेंस का पैसा लिया जाता है। लेकिन बाइफेशियल में 30 इयर्स का गारंटी है, 30 साल। सर जी प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, नमस्कार। नमस्कार हितेश भाई, डिम्पल नमस्कार। जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। हितेश सर नमस्कार। बोलिए नमस्कार। देखिए आवाज कट रही है, ये दिक्कत आ रही। सैयद जमालुद्दीन जी भी कॉयल वैसे ही काट रहे हैं जैसा कॉयल काटते हुए धर्मपाल जी वीडियो भेजे थे ना आप। हितेश सर भी ऐसे ही काट रहे हैं। हाँ यही चीज अमोल जी भी वीडियो भेजे हैं। सर इसमें जो है जल्दी काम हो जाता है, काम जल्दी होता है, फटफट कॉयल कटता है। हाँ। और हमको लगता है कि कॉपर भी वेस्ट नहीं होता होगा, नहीं होता सर। है ना। कटर में तो बुरादा गिरेगा कुछ ना कुछ, इसमें तो बुरादा कुछ उसमें नहीं तो गिरेगा। नहीं सर इसमें एक खास बात है, कोर नहीं फटती। हाँ, फटती नहीं, कोड भी नहीं सेम फटती। कायल जो है पूरा कट हो जाता है सर। इधर से जबकि निकालेंगे तो निकल धर्मपाल जाएगा जी पूरा। के वीडियो को देख के जयराम जी लिख दिए थे बकवास। तो हम कुछ लिखे नहीं, जवाब नहीं दिए। अब जयराम जी थे तो हम क्या जवाब देते। सर इससे हैदराबाद आसान पूरा भी होता कटिंग है ऐसे सर। ही होता है सर। टुल्लू पंप का जो मोटर होता है, बड़ी मोटर होता है, इससे ही काटे जाते हैं। जो बैरिंग होते हैं ना, ये 5 बड़ी मोटी बैरिंग होता है, तो उसके बढ़िया बनते हैं जुगाड़ इसका। सही बात। चलिए भाई, आप लोग मीटिंग संभालिए, हम कहीं बना भी जरूरत रखे। होगा तो हमको याद कर लीजिएगा। नमस्कार दीपक सर। नमस्कार। हितेश सर नमस्कार। सबको नमस्कार। 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 हितेश सर आज क्या चल रहा, क्या बना रहे? वॉल फैन यही आते हैं ज्यादातर। मुझे तो कोयली डालने का है, कनेक्शन करने का, कोयल डालने का। समझ गया, पीछे धक्का मारते हो। आज एक कस्टमर घर गया था सर, संजय सर। हाँ बोलिए। ऐसा फ्रीजर बॉक्स को छुरा से ठोक दिया। उसका हाँ, पानी सब कंप्रेसर में चला गया अंदर। गैस सब खींच के अंदर चला गया कंप्रेसर। अच्छा। फ्रीजर बॉक्स रहता है ना, उसको हाँ छुरा हाँ से हाँ। ठोक दिया। अच्छा वो क्या अच्छा। हुआ, गैस सब निकाल के कंप्रेसर सब इसमें खींच लिया है, पाइपलाइन में आ गया और कंप्रेसर के अंदर भी ऑयल के साथ मिक्स हो गया। फिर तो चेंज करना फर्स्ट पड़ेगा ज्यादा आएगा ऑयल। बोला मैं। वो क्या कर बोला है, नहीं नया ले लूंगा बोला। अब यही तो होता था लोगों की। कंप्रेसर कट करके उसका सबका अंदर का ऑयल निकाल के वो सब बहुत काम है उसको। मैं बोला यार कस्टमर को ऐसा होगा, ज्यादा खर्चा आएगा, क्या करेंगे बोला। तो नहीं, नए से बदल देंगे हम लोग, इसमें इसको कबाड़ी में बेच देंगे बोला। जब पुराना फ्रिज हो जाता है तो लोग बेच ही देता है, क्या कीजिएगा। ये चीज नहीं, उसे छुरा से ठोकने का क्या जरूरत है सर, छुरा से ठोकने का जरूरत ही नहीं ना। उसको थोड़ा वो डोर ओपन करके रख दिया तो मेल्ट हो जाएगा, बाद में वो हाँ वही सही है, हो कुछ जाएगा। कुछ दूध का जो फंस जाता है ना कभी कभी,
तो जबरदस्ती में ठोक दिया होगा निकालने के लिए, कोई बर्तन फंस गया होगा। हाँ वो आयल कंप्रेसर में का पानी ऑयल चेंज कर दो। कंप्रेसर के अंदर चला गया। नहीं देखिए जिसको कंप्रेसर चेंज किया तो पैसे का पाइपलाइन में प्रॉब्लम नहीं है रहेगा वो ना। तो फ्री चेंज करेगा, कंप्रेसर फ्री का है चेंज चेंज कर लेगा करेगा। वो तो वो सोचेगा आधे पैसे लग रहे आधे और पाके नया आ जाएगा। तो ये दुनिया पैसे का खेल है। 7-8 हजार रुपए लगेगा उसको। अरे अभी सर 2,000 कंप्रेसर का ऑयल चेंज कर दो। सर मॉइस्चर तो कंप्रेसर रह का ऑयल जाएगा। चाहिए तो भी नहीं चलेगा वो। इसमें चला जाएगा ना, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी बारीक पाइप होता है ना, उसमें ब्लॉक हो जाएगा। टोटल फ्रीजर बॉक्स और फिल्टर और सभी फ्लश करके सभी निकालना पड़ेगा उसको, निकाल के काट के सब, बहुत झंझट है वो। जयराम जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। अच्छा एक चीज बताइए जयराम जी, सैयद जमालुद्दीन जी देखिए वो काट रहे हैं छेनी से कॉइल को, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए सैयद जी दिखाइए, काटते हुए दिखाइए जयराम जी। हाँ दिखाइए, हाँ क्लोज, बढ़िया से, वेरी गुड। हमको लगता है आप सैयद जी वो हैदराबाद से हैं क्या? हाँ सर। अच्छा, ये हैदराबाद का सिस्टम आई है। आपने हमसे हैदराबाद का किताब सिस्टम। उताब भी लगता है लिया हुआ है पहले। हाँ सर, पंखा उद्योग लिया हूँ और पंखा का डेटा का किताब लिया हूँ। अच्छा देखिए ये इसके हैदराबाद बारे में ऐसा ही कट करते हैं ना। तो ये हैदराबाद पूरा यही कट करते हैं सर। तो ये हैदराबाद से क्या बालानगर से है क्या आप? नहीं, मैं वहाँ हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर करनूल से हूँ सर। अच्छा लेकिन तो हैदराबाद में काम किया हूँ। हैदराबाद में काम सीखा हूँ मैं। अच्छा वहीं हैदराबाद का साइड। स्टाइल है। अच्छा ये पूरा हैदराबाद पूरा यही कट करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बहुत जयराम जी बढ़िया। सही नहीं है क्या ये तरीका? ये सही है, हैदराबाद में सब यही चलता है काम। अरे भाई तो यही चलता ये है। सर नहीं बहुत होगा बढ़िया सर है। इससे। धनपाल जी वाला वीडियो में आप बकवास लिखे थे इसीलिए हम बोले। नहीं तो ये हेलो। पट्टी से पैर में रख के मार रहे हैं ना ये। हेलो सर जी। हाँ, तो हाँ, कौन? सर सर, आप स्टेटर बेंड इसी नहीं तरफ होगा से इससे। काटते हैं। नहीं होता सर। हेलो बेंड सर जी। नहीं होना बोल के ऐसा बनाया हूँ सर। सर जी साहब बहुत बोलिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, वुड के ऊपर रख के मार रहा है क्या? हाँ, वो उठ के ऊपर रख के मार रहा हूँ सर। एक कोयल मारे जाती है, हाँ। पहले नीचे का एक ऊपर का एक। उसके वो नीचे अबे गैप है कट क्या? होने के बाद सर क्या भी नहीं, ऐसा मारे तो भी पूरा निकल जाता है। बिना साबुन का है ना ये, इस बात। हाँ, हेलो। बिना शाप के भी काट देते हैं सर ऐसे ही। सर बोलिए। हैदराबाद में ये पीस पे लोग कट करते हैं ये पूरा वुड जो है मैं ऐसा शाफ्ट के बनाया हूँ। शाफ्ट भी बैठ जाता है और बिना शाफ्ट का भी कट हो जाता है सर। एक मिनट, ये ऐसा शाफ्ट वाला रहेगा, इस तरीके से काट लेते हैं रख के, समझ गया। पूरा ऐसा काट लेते हैं। अभी इसको रख देंगे तो निकल जाएगा। कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा वो। दीपक जी सर जिस से काट रहे हैं जी उससे ये काटने वाला ब्लेड जो है ये हाई स्पीड का कटिंग का ब्लेड आता है ना सर, ये हाई स्पीड का उसके दीपक 3 जी टुकड़े बना एक्सा देते हैं। ब्लेड है, हाई स्पीड। नहीं बना रखी है उन्होंने पतले वाली। सर मैं इसका बताता हूँ आपको, मग उद्या परवा एक घेऊन जा ना। मेरे पास नया भी है, वो बता देता हूँ आपको। नाही उद्या मी टाकीन 4 वाजेनंतर. मी आता 2 दिवस गावाकडे होतो दीपक लग्नाला. भाई आज टाकलं नाही झालं. मी काल सर्व आणलं गेलं पण लग्नाला. ये जो पाना बता रहे हैं ना तिकडेच गेले. हा नजर, या मग उद्या गेल्या भाई मारा जो एखादा बता राऊंड रहे हैं ना, 1 मिनट जयपाल जी। हेलो 4-5 वाजता 4-5 दीपक जी। जी ऐसे हम ठीक आहे चालेल, फोन पे टाकून देतो. भाई 1 मिनट रुक जा, पहले वो आवाज ही खत्म हो जाए। हाँ बोल। हेलो, माइक ऑफ होगा मेरे ख्याल से। माइक ये ब्लेड है सर,
ये सब बाजार में मिलता है? हाँ मिल जाता है सर, ऑनलाइन में भी मिलता है सर। क्या नाम से आएगा सर ये तो हेक्सो हाई स्पीड ब्लेड बोलते हैं सर। हाई स्पीड हेक्सो ब्लेड है, हेक्सो ब्लेड है क्या? हाँ सर। सर हाई मशीन में स्पीड लगने वाला वाला ये मोटा वाला हेक्सो ब्लेड है, मोटा वाला जो मशीन में लगते हैं ना, इसे हाँ चलने मशीन में सर लगता है। कबाड़ी बाजार में से टूटा हुआ ब्लेड मिल जाता है। देखिए हाँ, हाई सर मिल जाता कबाड़ी है। बाजार में से टूटा हुआ ब्लेड मिल जाता है। हाँ मिल जाता है सर। नहीं लेकिन मिले वो तो फिर क्या है? नहीं मिले तो इसी को लेके काट के बनाया जा सकता है, क्या दिक्कत है? हाँ सर, हाँ 3 नहीं टुकड़े मिले बना तो ले इसे तो। ले काट लो। हाँ इससे एक बार ब्लेड बना लेंगे तो 70 पीस आराम से काट सकते हैं सर, 70-80 पीस। फिर धार लगानी पड़ेगी। हाँ फिर धार लगानी पड़ेगी, आराम से कट जाता है। हितेश सर क्या कह रहे थे? दीपक जी, हो गई हम लोग की। हेलो दीपक जी। हितेश सर से पूछ लो। हितेश सर क्या कह रहे थे आप? ये तो मैं 20 साल के ऊपर से इसे काट रहा हूँ। हाँ मैं हाँ सर। देखा था आपका वीडियो। और अभी अमोल जी को भी भेजा है 4 पाना ऐसा, अच्छा आज ही मिला उसको। अब वो वीडियो हाँ। बना के मेरे को भेजे हैं, कल दिखा देंगे। हेलो आज ही काना, आज पाना भेजा हुआ आज को, अभी उसने फोटो भेजो के मिल गया पाना। अमोल जी चल को देखते हैं अमोल सर का सर, फिर मैं भी मेरे लिए भी भेजना फिर। हैदराबाद में पूरा कटिंग का पूरा माहौल ऐसे ही है सर। 250 रुपया में एक स्वेटर काटते हैं हैदराबाद में। कितने रुपए में? 2.5 2.5 रुपया। रुपए में करें। हाँ 2.5 रुपए में एक पीस? एक हाँ एक पीस पीस काट के दे दो। काटने के खाली खाली करके देना बस स्ट्रेटर। एक धार में कितनी बार कटेगी? दिन में 50 से 70 पीस कट हो 70 जाते पीस हैं सर। कट हो जाती है, बढ़िया है। कितने देर में हो जाती है? 3 मिनट या 5 मिनट से आने लगता एक स्ट्रेटर को। सर नया ब्लेड कितने की आती है? ये नया ब्लेड आगे 450 रुपए। अच्छा, ये 20 से काटते हो पूरा काटते हो? इसके 3 टुकड़े कर लो ना, 2-3 टुकड़े हो जाएंगे इसके। हाँ, 3 टुकड़े होते हैं सर। 3 टुकड़े होते हैं? हाँ 3 टुकड़े होते हैं। तो एक वीडियो है तो उनका दिखाओ। ये टुकड़ा जो है हाथ मुट्ठी भर का है सर। नहीं वो तो मैं समझ गया ना सर। नहीं वो ठीक है, अब मैं आपकी बात समझ गया। हाँ काट के दिखाऊं क्या? मैं जो बोल रहा हूँ ना। हाँ बोलिए। हाँ उसे क्या है ना कि वो कितने टुकड़े करता है, एक भाग करता है या 2 भाग करता है? 2 बारी में काटना पड़ेगा सर। कोयल 2 बारी में पहले काटना ऊपर की पड़ेगा। फिर नीचे की। हाँ सभी मेरे पास दोनों भी एक तरफ कटर है, मैं भी दिखाता हूँ, ठीक है? ठीक। मेरे पास भी एक कटर है, बच्चे लोग जो काटते हैं दिन भर में 100 पीस काट देते हैं। इससे तो बहुत काटेगा, इससे तो बहुत इससे- टाइम लगता है सर। उसमें कटर में तुम्हारे को जो है फिर तुम्हारे को कायल उठाना पड़ेगा ना, कायल उठा के हाँ। खींचना पड़ेगा। इसमें खींचने की जरूरत नहीं है, सब पटक दे तो निकल जाता है। अच्छा तो ये पूरा सामने खाली- धार होती है या फिर? सामने धार है ना सर। हाँ सामने धार है, अच्छा सामने है। सामने हाँ तो तब तो वो तो साइड से दोनों कट जाएगी ना, वो भी झाड़ने से झड़ जाएगी। हाँ झड़ जाएगी। तो इसका बेस बनाना पड़ेगा ना। हाँ बेस बनाना पड़ेगा, यही है बेस। कोयल का तो उसका बेस, हाँ देखो ये बेस है ना, बिना बेस का सर। होगा नहीं। बिना बेस के नहीं होगा सर, मैंने वो लाया सपोर्ट था। नहीं मिलता है ना। अच्छा मैं लाया था, सलीम भाई बता दिए। सलीम भाई की मशीन है आपके पास? देखो ये मैं 42 लाया था। हाँ दिखा रहा हूँ मैं, रुक जाओ 1 मिनट। अच्छा ये 42 मैंने धार कराया था, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं ये तो सर, चोर से होगी ना सर, ये पैनी करनी पड़ेगी फिर आपको ज्यादा। वो क्या हाथ करना में होगा? कम आता है सर,
थोड़ी पेन ज्यादा वो करनी पड़ेगी, शार्प ज्यादा। सही है, हार्ड अच्छा, ये साफ करनी पड़ेगी इसको। मैंने इसे गर्म किया था। जय जगन्नाथ सर। ग्राइंडर जो कैंची वगैरह लगाते हैं ना, हाँ हेलो, जो कैंची वगैरह लगाते हैं जी जी, उससे धार लगवानी पड़ेगी इसकी, फिर चलेगा ये। मैंने उसी से धार लगाया था मैंने। हितक सर नमस्कार। सर नमस्कार। अपने से ही लगा सकते हैं सर धार। हाँ सिद्धक बाबू नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखिए आपका चर्चा पूरा चल रहा है, आप कहाँ थे दीपक भाई जी। इतना देर से? जी जी, देखिए एक मिनट। अमोल सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर बोलिए। नमस्कार सर। जय जगन्नाथ जादूगर। जगन्नाथ। हाँ अमूल भी आ बढ़िया गए। चल वो रहा लगा है। रहे देखो, जय क्या जगन्नाथ। हाल है अमूल भाई? ये किसका बस मार्क है सर? बढ़िया, कूलर नमस्ते। का? ब्लेड वही यहाँ पे भी हम ग्राइंडर ले रहे जयराम हैं जी आप। कुछ बोलिए, आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। दीपक जी बोलिए। बोलो आप बोलो मुझे सर, बताऊंगा बोलो, सर। एक एक करके बोल रहा। हितेश भाई नमस्ते। नमस्ते सर, अमोल सर। नमस्ते उदय भाई। नमस्ते नमस्ते। अच्छा वो माइक लगा रहे चालू हैं सबको आप। नमस्ते। हितेश भाई माइक चालू करो आपका। हितेश भाई माइक बंद है आपका। माइक माइक सर। हाँ फोटो देखा है। देख लिया ना, मिल गया ये, आज मिल गया। क्या है सर वो? सर तो वही है, मेरा कोयल काटने के लिए ब्लेड मंगवाया होगा। दीपक जी सर जी जी सर। सर ये जो कायल है ना सर, एक एक करके बोले, एक एक करके है सर। दीपक जी सर जी जी एक डाउट है सर। बोलो। टोक दे रहा है। हेलो बोलिए। दीपक जी, ये पटाली से हम कम से कम नहीं तो 20 साल से काट रहे हैं। 20 साल से। हाँ हम इसी तरह। हम कटर दूसरा चलाते हैं, उसकी ज्यादा आदत है। मेरे को इसमें लगता है बहुत लेट हो गया। नहीं नहीं, ये एकदम लेट नहीं होता है। 1 घंटा में 1 घंटा में 50-60 पीस माल काट दीजिए। काट देगा 50-60। हाँ आराम से हो जाएगा। 1 बड़ी घंटे में मोटर बता इसी देंगे। से काट दो। नहीं बड़ी लोहा- मोटर तो नहीं काटते। हाँ, हम 10 टुल्लू पंप वगैरह किससे काटते हो फिर? आप जो कौन सा यूज कटर है करते सर? हैं वही ये सर। वाला से वाला से। इसी से टुल्लू पंप भी काटते हो? हाँ हाँ हाँ, सब 25 HP के मोटर तक काट देते हैं। सर वो ब्लेड से मोटर कट होगा। मैं भी खुआऊंगा हितेश सर को, फिर हितेश सर मेरे पास तक भेजेंगे। हम लोग को खरीदने नहीं पड़ता है। सर मेरा डाउट जयराम जी सर से पूछना था। है सर। हेलो हेलो, अंदर 9 कायल है, बाहर 18 कायल है, तो CNC में सेट करने के लिए कैसा सेट करना पड़ेगा, कुछ बोल सकते हैं क्या सर? जयराम भाई नमस्ते। ये जो कायल है एक ही तरफ मिलता आपका है ना? माइक बंद है आपका। जयराम जी माइक ओपन करके बोलिए। अरे सर म्यूट हटाइए, वहाँ म्यूट लाल। हेलो। हाँ सर आवाज आ रही, बोल दो। हाँ नमस्ते। अरविंद भैया। नमस्ते। ठीक है सर। बढ़िया। जयराम भाई नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। आवाज नहीं आ रही आपकी? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। क्या जयराम बोलते हैं? जी, भाई जय जगन्नाथ। राम राम। अरविंद सर नमस्कार। जयराम जी, जय राम राम। जगन्नाथ। दीपक जी नमस्कार।
शक्ति भूषण जी आ गए। अनिल भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक जी नमस्कार। और दीपक जी कैसे हैं? ठीक है सर, बढ़िया। क्या चल रहा है? बस आज तो बरसात हो रही थी तो काम डाउन ही था। आज बरसात आ गई हाँ, इधर। मौसम ठंडा हुआ, मौसम ठंडा हो गया। सर रात में ओले आ गिरे थे क्या सर उधर भी? ओले तो नहीं है, आंधी तूफान चल रहा है, बरसात है, अब भी चल रही बरसात। अभी भी चल रहे हैं सर। 5 बजे सुबह में तो आए थे, ओले गिरे थे ना। ओले तो नहीं आए, आंधी चल रही थी और तूफान तरफ लगा ले और बारिश थी काफी तेज। सुबह के 5 बजे यहाँ पर ओले भी गिरे थे। यहाँ भी 4 बजे स्टार्ट हो गई आंधी भी था और बारिश भी बढ़िया हुआ थोड़ा। आज तो पूरा दिन ठंडा था मौसम। मौसम ठंडा था आज। कर्नाटक एकदम चाहे तो सारे बोल लेंगे, चाहे फिर एक एक कोई बोलने का ही क्या नहीं। हाल है सिद्धक बाबू? एकदम शांत है। सिद्धक सर से उत्सव बहुत दिनों हाँ। बाद दिख रहे, चलो आज उन्हीं से कर लो। नौशाद भाई हाइड्रोलिक प्रेस मशीन चल रही है क्या सही? हेलो। हाँ जी, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन चल रही है क्या? हाँ चल रही, बढ़िया चल रही है। ऐसा है क्या? हाँ बढ़िया चल रही है, निकल भी रही बढ़िया। निकल रहे ना? हाँ देखो ये क्या निकलती है बढ़िया। हाँ बढ़िया निकलती है। अच्छा, छोटे काम के लिए बेस्ट है। छोटे काम के लिए बढ़िया है वो। हाँ बढ़िया है। अमूल भैया नमस्ते जी जी। और क्या हाल चाल है अमूल भैया? बस बढ़िया है। अमोल भाई मशीन चल सिद्धक रहा है बाबू आपका? भी लाइन पे है, कोई आदमी उनसे भी बात कीजिए, इतना दिन के बाद आए हैं। सिद्धक बाबू को घुमाइए ना, सिद्धक मोबाइल सर, का पन्ना नमस्कार। घुमाइए। नमस्कार सिद्धक सर। मोबाइल का पेज ऐसे ऐसे कीजिए, मिलेंगे। सिद्धक जी नमस्कार। सिद्धक सर नमस्कार। सिद्धक सर नमस्कार। कहाँ थे इतने दिन, कहाँ घूम रहे? सभी उद्यमी गुनियों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सभी को नमस्कार सर। स्वागत है। कहाँ रहे सर इतने नमस्कार दिन? सर। सब खराब के कारण कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था। सारे लोग याद कर रहे थे आपको। अमोल भाई आवाज नहीं साफ आ रही आपकी, थोड़ा पास करके माइक को। इस लाइन का यही सब है। अमोल भाई संजीत सर। हाँ, कौन है हमको याद करने वाले? जी नौशाद। हाँ बोलिए सर। ये कोयल देखो बढ़िया बन रही है। जयराम जी। हाँ देख रहे। राम जी देखो कोयल मेरा बढ़िया बन रही है, कुछ कमी है? बन रही बन रही है। भवानी हाँ, भाई गैप बहुत है दोनों कॉइल के बीच में। हाँ वो है ना? 36 से वाइंडिंग हो रहा है। अच्छा जी जी, वो बढ़िया मैं बनेगा। तो सोच रहा हूँ 37 डालने के लिए। हाँ 37 चलेगा तो ज्यादा ब्रेक हो जाएगी। चलेगा चलेगा चलेगा। बढ़िया चल रही ना? हाँ ब्रांड में तो 37 आ रहा अब। अमोल सर उठा लो उसको। बोलिए बोलिए। V3 V4 सबमर्सिबल में V3 V6 V4 क्या होता है ये? ये तो तारों का नंबर होता है सर। जो साइज क्या बोले? बेरिंग का नंबर है V3 V6 है। दीपक भाई क्या बोले आप अभी? तार का साइज कह रहा मैं तो, तार का साइज। मोटर में V3 V4 V6 है क्या है ये? स्लॉट का साइज रहता है, स्लॉट। नहीं स्लॉट का नहीं, जो मॉडल सर्कल रहता है बोर उसका। का साइज होता है। जो मॉडल सर्कल रहता नंबर। है उसका। हाँ V3 मोटर क्या होता है, V4 क्या होता है, V6 क्या होता है? दिखा रहा है 1 मिनट। वो 3 होता 3 इंच, 4 होता हाँ। 4 इंच, 5 होता 5 इंच, 6 होता 6 इंच। 6 उसका इंच। डाया होता है, आउटर डाया। ये बहुत बढ़िया समझा दिए, दिखा रहा एकदम मैं आपको। सीधा दिमाग में चला गया। चला जाएगा। तेल फुटाएगा।
इसको कहते हैं हिंदी में समझाना। हम तो उंगली से समझाते ना, फिर समझते नहीं लोग। अब मेरा स्केल जगह पे नहीं मिल रहा, दिखा रहा है क्या स्केल? अमोल भाई स्केल, हाँ स्केल जैसा ये देखो अभी उदय भाई, दिखता नहीं दिख रहा है मेरे को। ये नहीं दिख रहा। 4 7 हाँ अभी दिखा। ये V4 का मोटर, ये V4 का मोटर है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 4 इंच होता है करके, इसको V4 बोलते हैं। जो V6 आता है वहां से यहाँ तक आएगा वो V6 हो गया। V3 यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक गिन लो, जितना भी इंचेस आएगा वो हो गया उसका। वो आउटर डाया वही होता है बस वोडी ओडी। और अभी वाइंडिंग में कुछ फर्क रहता है? बहुत फर्क रहता है, वो सबका अलग होता है ना, होता सबका गेज भी बढ़ जाता है। V3 में मान लीजिए 4 से 7 तक आता है, और 4 में 1-2 तक आता है, और 6 में तो क्या है वो 1-2 क्या है? गेज उसका तार गेज है वो। तार गेज 12 नंबर नहीं 12 नंबर नहीं हुआ। वो पीवीसी वायर लगता है ना उसपे, PVC वायर होता है। 0.4 बोले तो 27 नंबर हो गया वो। 5 बोले तो 25 नंबर हो गया। ओके 7 बोले तो 23 नंबर हो गया। ठीक है। सईद भाई, क्या बोले? सईद भाई नहीं समझा मैं जी। सईद भाई बोलिए भाई। ये जो आप काट रहे हो तो लकड़ी से मारते हो ऊपर से? नहीं सर, पाइप रख लिया हूँ एक। कौन सा रख सकते हैं? हथौड़ी से भी मार सकते हैं। मैं पाइप रख लिया हूँ। लोहे का है? अच्छा, लोहे का पाइप है। लोहे का है? हाँ लोहे का पाइप है। अच्छा। कटिंग कर दिया हूँ, स्ट्रेटर देखो। हाँ मैं देख रहा हूँ। हो जाते। दिखाओ एक बार, दिखाओ। सब निकाल के वाइंडिंग कर रहे हो? हाँ मैं शाफ्ट निकाल के भी करता हूँ, शाफ्ट के साथ भी करता हूँ सर। अच्छा। आपका कहाँ पे हुआ? बाद में शाफ्ट को कैसे ठोकते हो उसको? शाफ्ट को कैसे ठोकेंगे आप? हाइड्रोलिक प्रेसिंग है। किधर है आपका? है दिखाओ थोड़ा, देखेंगे हम लोग। जी। सर मैं जुगाड़ मैं बना लिया हूँ वो। ये 92 में बनाया मैं। दिखाओ। हाँ दिखाओ थोड़ा, हम भी देखेंगे। अच्छा दिखाओ, हमको भी थोड़ा जानकारी होगा। ऐसा बना लिया हूँ सर। अच्छा। ये तो बहुत मैनुअल है ये। स्ट्रेटर निकाल के दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। ये मैनुअल है क्या? हाँ नहीं सर, हाइड्रोलिक है। तो जैसे मैनुअल है ना? मैनुअल हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक लेना है? हाँ नहीं सर, मैनुअल हाइड्रोलिक। अच्छा। मैनुअल हाइड्रोलिक मैंने तो जयराम जी से मंगवाया है सस्ते में। करना पड़ेगा। ये मैं बना लिया सो सर, 92 में बनाया मैं ये। अच्छा। अपने दिमाग से। अच्छा। मेरा जुगाड़ है ये पूरा, मैं बना लिया था। इस तरह के रख लेंगे। कितना टन का है सर ये? सर ये मैं कबाड़ी से लिया था, हाइड्रोलिक। कितना टन कैपेसिटी का है ये? 1000 टन का है। 1000 टन का? 1000 टन का? हाँ 1000 टन का है। ये वो गाड़ी का जॉक बिठाए वाला है वो। हाँ गाड़ी का जॉक 1000 टन का है। गाड़ी का जॉक सीधा बिठाना पड़ता, गाड़ी का जॉक अगर उल्टा लगा तो काम नहीं करता हो। नहीं काम करता, वो काम नहीं करेगा। हाँ ये रिटर्न भी जो है होने के लिए जो है सर, मैं ये स्प्रिंग है ना जो गाड़ियों में आती है, क्लच की स्प्रिंग। क्लच की स्प्रिंग को इस तरीके से बिठाया हूँ। अच्छा। कितना खर्चा आया उसमें? खेलता है ये। तब मेरे को मैं बनाया वो तो सर मेरे को 1500 से 2000 तक आया था। ये नौशाद भाई को मैंने भेज दिया। देखो 5300 रुपए में कितना फिनिशिंग में बने हुआ है। हाँ मैं बना लिया था सर वो, जब ये वाली हमारी वाली ना। हाँ 5300 रुपए का मशीन है वो। हाँ सर एक बार दिखाइए नौशाद भाई। मैं दिखा रहा हूँ। हाँ दिखाइए। ये देखो, एकदम फिनिशिंग में मशीन है वो। कहाँ से मिलेगा ये? जयराम जी से। 5300 रुपये पड़ी है। ट्रांसपोर्ट मिला क्या? ना ट्रांसपोर्ट छोड़ के।
ट्रांसपोर्ट तो अपनी होगी ना। ये गुजरात तो की जॉब एक बार दिखाइए, एक बार कितना टन का है ये? ये 5 टन लो। का है, लेकिन 10 टन तक काम करता है ये। दिखाओ नौशाद भाई, वो दिखाओ इसको। ये हाथ गुजरात वाला के है ना क्या? सर, बैटरी लो रहा, बंद हो जाएगा मोबाइल। अरे नौशाद भाई, उनको थोड़ा दिखाओ हमको। देखो ना, हाइड्रोलिक बैटरी लो मोबाइल बंद हो जाएगा। गुजरात की है ना सर ये? नहीं, ये महाराष्ट्र में बनती है। कितना महाराष्ट्र टन का में है? 5 टन का। महाराष्ट्र। अरे वैसे वहाँ लकड़ का है दिखा रहे हो, जब मशीन है तो गुजरात करके दिखाओ। मैनुअल है सर, ऑटोमेटिक है? कितना टन का है? 5 टन का है ना? बना के दिखाओ। नहीं, वो 5 टन का है ना? 5 टन का, 5 टन 5 का। टन का मशीन है वो। कहाँ, वो तो उसका ताकत नहीं पा रहा। हमारा पास भी वो मशीन है, उसका ताकत नहीं होगा। सीधा मैं बोल दे रहा हूँ, उसका ताकत नहीं। कम से कम तू 15 घूरा टन लगे तो होना कुछ चाहिए। लगे। 15 टन या मुंह 20 पे टन का बोल कम से देना। कम, वो भी चुर चुर किसका करने लग जाता ताकत है। नहीं होगा इसका तोड़ने की। नहीं, 15 कहाँ है? टन का हमारा पास करेगा। अभी पड़ा है वो वाला मशीन। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, 15 या 20 टन का कम से कम चाहिएगा। 15 टन का सही रहेगा। उसमें भी सावट काटते काटते चुर चुर करने लग जाता है 20 टन का भी। अरे इसको कितना बार ऐसा करके तो हाल है, हाथ हिला से हाथ खराब, मैंने दर्द लगेगा। जरा मैं बोल बोलिए। दिया, हमारे पास भी ऐसा वाला मशीन है, उसका ताकत नहीं होगा। मेरे पास दुकान में 35 टन का मशीन है, जो मैंने अभी 2-4 दिन पहले उसका एक वीडियो बना के भेज दिया था संजू सर को। केनी स्टार मिक्सर का बूस्ट ठोकने का। हाँ, देखा था। हाँ हेलो, हमको तो थोड़ा बिजी है। वीडियो डाल दिए थे। डाल दिया था मैंने, 35 टन का है मेरा। हाँ, वो 5 टन का ताकत नहीं पा रहा। हमारा पास है, वो भी पड़ा है अभी। नहीं, ताकत बनता है उसमें, ऐसा नहीं है। मैं तो कई छोटे मोटे कामों के लिए ठीक है वो, जैसे आप पुल्लर निकालने, बैरिंग निकालने, उनके लिए कूलर, ठीक है। टेबल फैन, सीलिंग फैन की रिवर्स वाली शॉप आसान से निकल जाती है, लेकिन एक पुराने बार वाले जो ओरिएंट एक के बार उसकी शॉप एक नहीं बार भवानी निकलती। शंकर से पूछिए ताकत कैसा है इसका। मेरे पास एक है, देख लीजिए। सबसे बड़ा है इसको मार ऑटोमेटिक मार के वाला। मेरा हाथ एकदम दुख रहा है। मेरे पास एक 35 टन का है दुकान पर। मेरे पास नहीं, अभी नहीं, एक है। अभी और ठीक है, लेकिन जो मैनुअल वाला, ठीक है, लेकिन ये भी लेकिन फोटो। हमारा तो अरे हमारा भाई, ये जो व्यवस्था स्वाधीन नहीं है। राय भी कुछ दिखा रहे हैं, उसका भी देखिए। स्वाधीन राय को देखिए, ये एक मशीन दिखा रहे हैं। हाँ, भाई, दिखा हाइड्रोलिक है ब्लू सर। कलर का, ब्लू कलर का। हाइड्रोलिक है सर। ये हाइड्रोलिक है ये। बिल्कुल। हाँ, ऑटोमेटिक है सर ये? नहीं, वो मानुअल है। मैनुअल है। मैनुअल? हाँ, मैनुअल डबल है। डंडी वाला ही है, डबल डंडी वाला ही है। कितना टन बिल्कुल का ये? बिल्कुल। ये 10 टन का है। 10 टन का। बढ़िया है क्या वो? बिल्कुल। ये बढ़िया वाला ही है। मजबूत है सर, ये तो मजबूत है, इसमें जोर नहीं लगने का इतना। तो उसकी तंगलों पे नटी पड़ जाते हैं। मजा से इसके लगाएंगे, नट इसे पे मजा से निकालेगा, मजा से। बिल्कुल देखिए। आराम से निकालेगा एकदम। कड़ाक कर निकालेगा इसमें। हाँ, ये सही चलेगा। बहुत वेट रहता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत लेकिन वजन दिक्कत भारी नहीं रहता होता। है इसका। कुछ भी दिक्कत नहीं है, अभी तक तो नहीं है। नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक भी नहीं होगा। कितना पड़ा सर ये? वो 15,000 का मैंने खरीदा था। 15,000? कहाँ से खरीदा था? हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ पर बना था, है कि मिस्त्री है, वो बना था वहीं पर। इसमें आसानी से निकल जाता है सर। आप हैं कहाँ से? स्वाधीन राय, जगह बताइए। सर मैं केंद्रापड़ा उड़ीसा से हूँ, मैंने बोला था। उड़ीसा से है सर, भवानी भाई की तरफ से। हाँ बिल्कुल। नहीं, ये मेरा सर भवानी कंप्यूटर भाई की फेल तरफ से है, है। इतना याद नहीं रहता। हाँ, नजदीक हूँ, भवानी भाई से नजदीक हूँ। वो पूरी है, मैं केंद्रापड़ा से हूँ। सर जी कुछ जानकारी चाहिए था आपसे। इसमें किससे पूछ रहे हैं? हमसे? जी सर, आपसे। बाप रे बाप, बोलिए। सर वो मैंने जीएसटी ले रखा है। बहुत बढ़िया। और सर नील रिटर्न जा रहा है लगभग 1 साल से। 5 साल से चला जाए, नहीं लेकिन सर, रिटर्न तो क्या टाइम ले मैं जाना चाहिए। वो जा रहा सर, लेकिन वो मैं टैक्स पेयर की श्रेणी में आता हूँ कि नहीं आता हूँ? एकदम आते हैं। टैक्स जब देंगे तब ना टैक्स पेयर आएंगे। नील रिटर्न में टैक्स कहाँ जा रहा है? तो अभी नहीं आ रहे हैं सर? नहीं, जब टैक्स देंगे तभी तो टैक्स पेयर कहलाएंगे। जी। आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं,
जी आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इतना दिन से पे न्यू नहीं रिटर्न कर रहे। कोई परचेज नहीं हो रहा है। अभी नहीं हुआ सर, थोड़ा हुआ तो इधर उधर से हुआ, कच्चे पक्के पे हो रहा सर, नहीं पेपर पे अभी नहीं हुआ। सर जीएसटी में जो हमें रिटर्न अप्लाई करने के टाइम में जो सामान हमें खरीदते हैं, जैसे कि अभी सीएनसी खरीदे, उसका जीएसटी जो है वो हमें महीना महीना दिखा देना सर, उसमें कट हो जाएगा ना। नहीं, सामान की मशीन पहले ये तय कीजिए। मशीन का जो जीएसटी हम बने रहते, मशीन का जीएसटी आपको कोई खरीद नहीं दिखाना है। जीएसटी में खाली सेल दिखाना है, परचेज नहीं दिखाना है। सर हमारे को रिटर्न कैसा होता सर पैसा? पैसा आपको रिटर्न नहीं होगा, आप मशीन बेचने के लिए नहीं ना खरीदे हैं, तो आप मशीन अपने इस्तेमाल के लिए ना खरीदे हैं। तो जो जीएसटी बनते हैं वो अब हम जो गया माल सरकार बेचते को, हैं, फिर वो अगले मशीन का आईटीसी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, इसलिए कि पहले अच्छा आप सामान का मिलेगा जो बेचेगा। आप एक मिनट पहले, आप एक मिनट, ये कुत्ता कहाँ पे है? ये आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं कि कंपोजिशन में लिया है आपने? रेगुलर है सर। आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं। हाँ तब तो मशीन जब भी आपने खरीदा होगा उस पे जो जीएसटी मिला होगा वो तो आपके आईटीसी में ऑटोमेटिक आ गया होगा। हाँ आया है सर। तब तो आप उसको यूज कर ही लेंगे, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि आप मशीन बेचने के लिए नहीं लिए हैं। सर। तो कानूनन वो गलत हो जाएगा, बात समझे? कभी काल कोई आपके पीछे पड़ जाएंगे तो फिर आपको वो पैसा जमा करवा देंगे अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो। अगर कोई आपके पीछे पड़ जाए, आपका टर्नओवर करोड़ों पार कर जाए किसी दिन और कोई आपके पीछे पड़ जाए तो वो बोलेंगे पेनाल्टी के साथ आपने इस पैसे का इस्तेमाल कर लिया, ये पैसे का इस्तेमाल करने का आप हकदार नहीं थे क्योंकि मशीन आपने खरीदा था अपने इस्तेमाल के लिए, तो इसका आईटीसी आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए था। सर वो हमारे को नहीं मालूम ना सर, वो जाने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब कोई सामने आएंगे सच्चाई बता देने का कि सर हमें मालूम नहीं था, जानकारी नहीं था, बात खत्म। जानकारी नहीं, कोई फांसी नहीं होने वाला है। अरे मैक्सिमम क्या होगा, उस पैसे का हमने इस्तेमाल कर लिया और पैसा लौटा देंगे, यही ना होगा? यही सर, बस बात खत्म। हम ना थोड़े ही बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, हमें जानकारी नहीं था कि यहाँ पे कोने में लाल बत्ती जल रहा था, मुझे जानकारी नहीं था, मैं नया था, मैं जंप कर गया लाल बत्ती को, तो भाई जो पेनाल्टी होता है मेरे से ले लीजिए, इससे अधिक क्या होगा, है ना? हाँ ठीक। जज साहब के सामने भी केस ले जाएगा कोई तो हुजूर को बोल देना है हुजूर गलती हो गई, अमोल भाई क्या कर रहे या हो? तो माफ कर दीजिए या जो सजा देना है दे दीजिए, यही ना होगा भाई? यही है, और क्या दिक्कत है? देखिए एक सेकंड, एक बात सुन लीजिए। जीएसटी, एक सेकंड, जीएसटी का मतलब है कि जो भी सामान हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसका आईटीसी क्लेम हम कर सकते हैं, लेकिन जो सामान हम स्वयं के इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं उसका आईटीसी क्लेम हम नहीं कर सकते। चलिए कंटिन्यू कीजिए। अमोल भाई क्या कर रहे हो? फाइल काट रहा, फाइल काट रहा है? कहाँ से काट रहा है? क्या कैंची से काट रहा है या ठोक के काट रहा है? नहीं, पहले तो आप इससे काटते थे ना, पटा। हाँ। और आज हितेश भाई का ये आया है। ठीक है, इससे भी काटा मैंने पहले, लेकिन ये तो बड़ा है ना, ये बड़ा है तो थोड़ा सा दिक्कत जा रहा मेरे को। इसका आदत है ना पहले, अभी इसका आदत लगने में थोड़ा सा देर जाएगा, लेकिन काम तो सही हो रहा है इससे, जो हितेश भाई ने भेजा है। वो कोरियर में भेजा है क्या? कुरियर से आएगा। कोरियर में भेजे है? कितना पैसा लगा उसका? अब पैसे का क्या बोलना है उसमें? नहीं, वो पुराना वाला है या नया वाला? नहीं, सर नया वाला अमेज़न पे भी मिल जाता सर आपको। ये पुराना वाला है। हितेश भाई एक पीस का रेट कितना है? माइक ऑन करके बोलिए, माइक ऑन कीजिए हितेश भाई, माइक पहले ऑन कीजिए। इधर से म्यूट, लाल बटन। हाँ,
एक पीस का अजय। रेट कितना है? वो इसके हिसाब से नहीं आया था, वो 4 पीस के 160 रुपये में आया था, ऐसे ही दे देता है वो। और भेजने में कितना लगेगा? वो कम से कम 1 फुट के करीब होगा, अमोल भाई को मालूम है। अमोल जी नहीं नहीं, भारतीय डाक विभाग से अगर भेजा जाए तो कितना लगेगा? 50 रुपये 40 रुपया, मेरे को 50 रुपया। 40 रुपया। कितना? 40 47 47 लगा हाँ जी। भारतीय डाक विभाग में। भारतीय डाक से अरे, वो 4 जो नया वाला है पुराना वाला है सर। अच्छा एक मिनट, 250 रुपया में तो अगर 250 रुपया कोई आपको देगा तो आप उसको 4 पीस भेज सकते हैं ना? ठीक है, 300 रुपया में भेजिएगा। हाँ, ये तो मैं भेज दूंगा, मेरे पास मिल जाएगा तो उधर से। नहीं, अगर आपको मंगा के भेजना पड़े तो कितना रुपया लेंगे 4 पीस भेजने का? वो क्या है संजीव जी, उसके पास कितने इसका पीस है ना, उसके हिसाब से लेता है पैसा। नहीं, एक का 4 अगर कराएंगे आप 200 250 में पहुंच जाएगा। आप 300 रुपया रख लीजिए ना, क्या दिक्कत है? किसी को मंगाने में भी तो खर्चा लगेगा ना। अमोल जी को हम ऐसा ही नहीं नहीं, आप सबको ऐसा ही भेजेंगे तो फिर आप भी ऐसा ही में हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। ये कल को वीडियो रिकॉर्ड होगा, जिसको मर्जी आपसे खरीद लेगा 300 रुपया भेज के आपको। नहीं, वो उसका बिजनेस हम नहीं करते। तो अमोल जी को वो काटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, हम तो वर्षों से काट रहे, 20 साल के ऊपर से काट रहे इससे। और मेरा जो काटने का अलग तरीका है वो अमोल जी को भेजा है वीडियो मैंने दोनों का। आपको सस्ते में आ रहा है सर ब्लेड? हाँ जी भाई, हाँ जी, ब्लेड सस्ते में आ रहा है। वो पुराना वाला है नया वाला है सर? वो पुराना वाला है। हितेश भाई, बोलो अमोल जी। हाँ जी बोलिए। आपने भेजा उसके लिए धन्यवाद, डबल से धन्यवाद कर रहा हूं। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। वो संजीव जी क्या बोल रहे हैं? नो थैंक यू, नो थैंक्स। अच्छा, नो सॉरी नो थैंक यू। नो सॉरी नो थैंक्स। वो फिल्म में हीरोइन बोली थी एक फिल्म में। आपको मिल गया, काम में आ गया, वही उससे बात ही क्या बात है? नहीं हितेश भाई काम तो सही कर रहा है। अरे ये भाई सईद भाई बोल रहे थे ना 60-70 पंखे तो ऐसे काट देते हैं एक बार घिसने से ही। सर अभी मैं आपके साथ में 25 पीस काट दिया सर। हाँ ये 30 क्या बोले? अभी थोड़ी देर में 25 पीस काटा हूँ सर मैं। आपके पास क्या है? यही है ना सर, ये ब्लेड वाला जो आपके पास है वो उनके पास भी वही है। वो तो मेरा काटना चालू है ना अभी तक। हाँ सर। और इससे मेरे को दिक्कत क्या हो रहा था, इसको बार बार ये ग्राइंडर पे लगा के धार मारना पड़ता था, इसमें नहीं हो रहा अभी। अभी वो काम चालू है मेरा। उसका एक सोल्यूशन है सर। मेन क्या है सर, हमें करते वक्त है ना, इसका धार दो तरफ सिंगल नहीं रखना है। मैं अभी बताता हूँ आपको। ये धार है ना, पकड़ते वक्त एक तरफ जो है थोड़ा बेंड कर लेना, दूसरी तरफ लेवल रहना है सर। वो कारपेंटर का रहता ना वैसा, यानी जैसा कारपेंटर पूरा रहता ना, कारपेंटर का एक तरफ जो सही रहता है ना सर, वैसा बना लेना है सर। यानी आप जैसा छन्नी जैसा बोल रहे हैं आप? छन्नी को जैसा छन्नी तो छन्नी नहीं, वो कारपेंटर का उड़ी रहता ना, कारपेंटर का उड़ी बोलते हैं सर। ये टाइप है सर। थोड़ा अंदर वाला काटते हो तो ये लेना है, बाहर वाला काटते हो तो ये लेना है सर, तभी फास्ट होता काम, फटाफट करता है कायल। अच्छा, वो कारपेंटर का चूरा जैसा बनाना पड़ेगा। अब ये मैंने एक साइड लगाया, इसको ये साइड लगाया, ये साइड प्लेन है मेरा, इधर साइड नहीं है। हाँ सर, तो दोनों इधर भी मार लो बारीक थोड़ा सा। नहीं सर, साइड बस एक ही साइड ना, एक ही साइड सर।
हाँ तो वही तो, ये तो फिर वैसा ही है ना। हाँ वैसा है सर ये बाजार में चोर सी बोल के आता है ये आइटम वही है ना कारपेंटर का, कुछ नहीं है ये, वो एक पत्ती आता ये है। तो मेरे पास वही था ना पहले से, तो यही यूज करता था वो मैं। चौर सी नहीं चलेगी सर। ये मेरे को साल में 8 लाख चोर सी थोड़ी नरम होती है, थोड़ी 8 नरम लाख होती थे है, मेरे को ये। हार्ड नहीं रहता उसमें। वो हाई हाँ। हाई कार्बन स्टील रहता है वो एंकर प्लेट का, ये छोटा मुलायम रहता है। और इसको मालूम है उदय भाई, हाँ इसको दिन में 2 बार मेरे को इसको ग्राइंडर पे लगाना पड़ सकता है। हाँ और अभी तो मैंने 25 तो पहले जब किया ना तब वो वीडियो बनाया था मैंने, और अभी भी 10 चालू है, यानी 25 भी काट लिया तो इसका कुछ भी टेढ़ा नहीं हुआ अभी तक। वो हाई कार्बन स्टील है ना, कार्बन स्टील में हाई हाँ। कार्बन रहता है और इसको अभी तक 3 बार ग्राइंडर पे मुलायम रहता है, लगाना पड़ता था मेरे वो को। मुलायम रहता है, वो लकड़ी के लिए सही है ये वो। 3 बार लगाना पड़ता था अभी तक। ठीक है ठीक। मोटी भाई नमस्ते। नमस्ते मौलिया, गुड इवनिंग सर। अमोल भाई सर हाँ, बोलिए सर। जो 4 व्हीलर गाड़ी के जो नीचे के पाटे आते हैं, वो पाटे की भी बहुत बढ़िया पटाशी बनती है। कमानी वो अपना स्प्रिंग पट्टा बोलते हैं ना। हाँ स्प्रिंग पट्टा, उसकी भी बहुत बोलते हैं बढ़िया ना। पटाशी बनती है, उसकी धार बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन वो कायल में अटक जाता है सर। नहीं अटकता हो। मैं अभी नहीं सर, मोटा रहता है ना, मोटा रहने की वजह से क्या है, कायल जयराम में भाई। slip नहीं होता। जयराम भाई दिखा था मैं, हाँ, बोलिए ना। वो भी बनाया मैं हाँ। वो भी, लेकिन फेल्यूर है नहीं, Failure सर वो। मेरे साथ नहीं हुआ वो। मैं बनाया था वो, कायल में अभी अटक मेरे जाता पास है अगर सर, होगा ना गैप मैं नहीं रहती दिखाता कायल था में। मैं आपको। अभिमन्यु जी नमस्कार। हाँ गुड इवनिंग सर। आपको गुड इवनिंग। पहले ही किए सर, आप कहीं व्यस्त थे। अरे भाई हम किताब के चक्कर में फंसे हुए हैं। आजकल सिद्धक की नजर नहीं आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं, दिखाई आप नहीं दे रहे हैं आपको। लाइन कट गया था। आ गया। पन्ना अच्छा, पन्ना हाँ, पलट के अब देखिए, आए, अब पन्ना आए। पलट के। ना ना अब आ रहा है, मेरा सब आ रहा है, हम तो लैपटॉप पे करते हैं ना। हाँ लैपटॉप में दीपक सर सब एक आपका साथ माइक दिखते खोलिए। होंगे। नमस्ते सिद्धक जी। प्रणाम प्रणाम। एक बात आज है, कुछ नहीं मौसम बोल का रहे, मजा जो है साइलेंट ना में, सिद्धक साइलेंट बाबू ही मोड में लेते हैं। है सिद्धक सर। आज भी यहाँ काफी बारिश हुई है सर। सिद्धक बाबू मौसम का सबसे सही मजा आप ही लेते हैं, जो कहिए। वो हमको कितना मन करता है कि आपके यहाँ आके एक हफ्ता रहें, मजाक आ नहीं। जाइए। अरे स्वागत स्वागत। वो तो हम, लेकिन क्या कहें, बहुत मजबूर हैं। ये तो यही चाहते हैं कि आप आए। मैं संजू कहा सर, ना करता। हाँ जब भी आप जाएंगे ना तो हमको भी बोल देना, हम भी आ जाएंगे साथ में। नहीं, हम लोग क्या सब 3-4 घंटे हम का लोग तो रास्ता ही सबको है। एक साथ जाना पड़ेगा, सब तभी सब ना एक ठीक साथ। रहेगा। तभी ना ठीक रहेगा। कोई आदमी खोजेगा नहीं कि लाइव क्यों नहीं आ रहा है। सही बात। जब सब कोई एक साथ जाएंगे तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा। नहीं तो अभी सर 4 वही दिन लाइव होगा सामने बैठ के। हाँ 4 दिन देखिए एब्सेंट हो गए। ऐसा ऐसा लोग व्हाट्सएप में उल्टा सीधा लिखने लगा कि जब मर्जी होता है छुट्टी मार देते हैं, जब मर्जी होता है। अरे अब हम सबको सबूत देते फिरे। हम सिद्धक बाबू को सबूत दे रहे थे। हाँ बलखन का रिपोर्ट आ रहा था। माइक गए हुए तो कई काम नहीं किया। मेरे यहाँ से 5 घंटा का रास्ता है इनका घर। कहाँ से सर? क्या चीज से? बाय रोड से। पटना से भी 5-6 घंटा लगता होगा। अब वहां से काठमांडू कितना दूर है सिद्धक बाबू? बहुत दूर होगा। दूर 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 8 घंटा। 400 किलोमीटर होगा। अब 12 घंटा लगता होगा। नहीं 8-10, हाँ लगभग लगभग। इससे थोड़ा कम लगेगा, जाम होता है तब लग जाता है। तो पटना से तो चलिएगा सर तो 40 मिनट में पहुंच जाइएगा। हाँ बात सही है। कल तो सर ये किसके यहाँ कुत्ता घुस रहा है, उसको भगा के आना। वो अमोल भाई का पालतू अमोल कुत्ता भैया के यहाँ, वो। अमोल भैया के यहाँ।
तो उसको कुछ रोटी वोटी खिलाना टाइम से। मेरा माइक भी बंद था अभी, मेरा नहीं है वो धनपाल जी का था, हम बंद किए। अमोल भाई के बहुत सारे कुत्ते की आवाज वो अपनी हाजिरी लगा के जाओ भाई, वो जैसे अपने पापा अपने सब हाजिरी लगा रहे, वो भी अपनी हाजिरी लगा के जा रहा। और दीपक जी बताइए कैसे हैं, काम वाम कैसा चल रहा है? काम सर आज तो बरसात हो रही, डाउन था, आज सुबह की बरसात हो रही है। यहाँ भी काफी बारिश हुई है आज। अमोल भाई चली रही है, अब भी चल रही है। बोलिए बोलिए। रेहान भाई कहाँ है? आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ हाय हाय हाय। अरे हाय बोलते नहीं है कुछ, इतनी देर से एक भी आवाज आपका नहीं आया। अच्छे सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। भालो भालो अच्छे अच्छे। हाँ भालो अच्छे। हाँ जी एकदम दारुण। हाँ दारुण। कब जबो युवा जी आप बोलिए कुछ। दिल्ली कब जाएगा? इधर है अगस्त में, अगस्त में। अगस्त में बताइएगा। हाँ बताइएगा हाँ जी। बताइएगा चलेंगे। ठीक है। दीपक भाई इधर है रिहान जी का, नजर नहीं आ रहा है। अंदर का मोटर होता है ना, गैलेक्सी A20। क्या? अच्छा अच्छा सर मैंने की नहीं कभी। गैलेक्सी वैसे मैंने A10 सुना है, यहाँ पे है। हाँ अच्छा मैंने की नहीं कभी। इसका वॉशिंग मशीन का वॉशिंग मशीन का तो करते हैं। मिक्सी का काम कैसा चल रहा है रिहान जी? हाँ अच्छा चल रहा है। अभी अभी आज वॉशिंग मशीन की हो जाती है मेरे हो जाती है, स्पिन मोटर भी हो जाती है, मोटर का माल स्पिन भी हो जाती है, ड्रायर भी हो जाती है, दोनों हो जाती है। गए थे कि नहीं दिल्ली? कितना लेते हैं उसका? हेलो नहीं गया था सर फोन में बुक किया। एल्यूमिनियम में करते हैं या कॉपर में करते हैं? कौन है? मिक्सी का किन से बात हो रहा है भाई? एक मिनट सर। रिहान जी से, रिहान जी। हाँ हाँ बोलिए। गैलेक्सी A20। हाँ अच्छा अच्छा मिक्स। अरे मेरे पास 3 जार का बहुत मिक्सी एकदम रेडी पैक पड़ा है, ले लीजिए, लेके बेच दीजिए, मेरा कुछ पैसा छूट जाएगा। आवाज सुनाई दिया? अरे कॉपर में जैकब जी का माल है भाई, एकदम मटका है, मटका 3 जार वाला मटका, 3 जार भी है, रेडी मटका पैक है, एकदम कार्टून पैकिंग है। ले लीजिए रिहान जी। क्या रेट में बिकना चाहिए ये बताइए? कितने वाट का है? पड़े वाट क्या वही 650 750 वाट होगा, और क्या। कॉपर में मोटर है, क्या रेट में बिकना चाहिए ये बोलिए? अभी 1500 रुपए होलसेल रेट आ रहा है बॉम्बे से। हाँ तो हमको क्या रेट मिल जाएगा? सर आप बताइए आपको बेचना है? 40 पीस है। अरे हमको तो जितना ज्यादा मिल जाए उतना अच्छा। लेने वाला सोचेगा जितना कम मिल जाए। ज्यादा ना मिलेगा सर, कम मिलेगा। कितना मिलेगा बोलिए? 700 रुपया। 700 रुपया। हम खाली मोटर बेचने का बात नहीं कर रहे हैं। 700 खाली मोटर का दाम होगा। 7 साल पुरानी है, 7 साल पुरानी। अरे 50 साल पुराना हो उससे क्या मतलब है? गारंटी कौन देगा सर? गारंटी जो लेगा वो देगा। उस टाइम में उसमें कहाँ मैनेज होगा? 4 साल का गारंटी। कितना अच्छा कितना वैल्यू होना चाहिए विदाउट वारंटी? 700 आधा ही होगा। वारंटी में 200 रुपए माइनस कर दीजिए। 900 रुपया। 1300 रुपया। हाँ हमको गारंटी का सुनाई दे रहा है। 900 बोल रहे हैं, 900 बोल रहे हैं सर। हमको 1300 सुनाई दे रहा है, आपको 900 सुनाई दे रहा है। सर जी हाँ 900। सारा माल जयराम जी को भेज दीजिए। हाँ जयराम जी भेज दे। नहीं अभी माल है मेरे पास, अगले मंथ में अभी कांटेक्ट करूंगा अभी। अच्छा बता दूं कि आपको नीचे देखो मेरे पास माल कितना है, मैं वीडियो बताता हूं। अच्छा सुनिए, नहीं चाहिए वीडियो, सुनिए। नहीं मेरे पास जार भी बहुत पड़ा है, जिसको जार लेना हो जार भी ले लीजिएगा। सर जी 500-600 जार है सर जी। चाटनी जार सब है, चटनी जार भी है और सब जार है, तीनों जार है मेरे पास। देखो मैं जार बताता हूँ अभी। नाम देखा हुआ है, पैक करते हुए दिखाए थे। सर मेरी सुनिए 1 मिनट सर। हाँ बोलिए। सर जिसको माल नहीं लेना होता वो रेट बढ़ा के बताता है, जिसको लेना होता है वो सही रेट बताता है सर। हम 1200 रुपये में बेचेंगे, भले आज नहीं बेचेंगे, रेट बढ़ा दिए।
नहीं, ऐसे हम 1200 रुपए में बेच रहे हैं धीरे धीरे करके। बहुत था 150 पीस था, अब 40 बचा हुआ है, धीरे धीरे निकल जाएगा, हमको कोई हड़बड़ी थोड़े। ये देखिए मेरे पास अभी आज का पैकिंग है ये पूरा। हाँ ठीक है, मेरे पास ही बहुत है, हम दिखाएंगे तो वो आपसे बहुत ज्यादा है, भरा हुआ है। जय ये मेरे को सर कुछ चलता नहीं ना अभी सिद्धक वो बाबू माला। देखे है ना ऊपर जो भरा हुआ है पूरा मिक्सी, हाँ तब जाड़ भी जयराम बहुत जी, है। जयराम जी, हाँ बोलिए। बॉम्बे वाला बॉडी किधर मिलेगा? बॉम्बे में। बॉम्बे वाला बॉडी बॉम्बे में मिलेगा आपको। हाँ, बॉम्बे में मिलेगा, बॉम्बे से मांग लो ना। बता दीजिए। हेलो, हाँ, बॉम्बे में 2-3 है ना। बोले इसका पता दीजिए। क्या बोले? हेलो, बोले उसका पता दीजिएगा, बॉम्बे वाला बॉडी का, बड़ी मजबूत बॉडी आता है। अब मन्नू जी, बॉम्बे से आपको मंगाना बहुत महंगे देंगे। आप कहाँ पर आता है? बॉम्बे में हल्का भी बनता है, भारी भी बनता है, वैसा दिल्ली में भी है, हल्का मिलेगा, भारी मिलेगा। ना दिल्ली में वो वाला बॉडी कहाँ रहता था? प्लास्टिक का गेज क्या यूज कर रहे हैं? एबीएस का मैडम जी, हाँ बोलिए ना। एबीएस का ये दाना है क्या? हाँ एबीएस का दाना मैक्सिकन बॉडी को आता है। उसका भाव कितना हैगा? अभी जा रहा है 205 रुपए फर्स्ट में। हाँ जी। और सेकंड में, सेकंड क्लास में? सेकंड में 93 जा रहे हैं अभी, जीएसटी पेड करके भेज देते हैं वो लोग। 93, 193? नहीं ओनली 93 सेकंड में। फर्स्ट में कितना बोला? फर्स्ट में 205। 200। ठीक है जी। वो दादर में मिलता है क्या? क्या बोले? दादर में मिलता है? नहीं गोरेगांव से माल आता है ये। गोरेगांव से? हाँ जी। गोरेगांव और दादर। हाँ। दादर में वीडियो मिलता है। रिकॉर्ड हो रहा है, सोच समझ के बोलिएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कोई भी ऐसा बात मत बोलिएगा जो इलीगल हो जाए। हाँ जी। ध्यान रखिएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ी देर बाद अपलोड भी हो जाएगा। ठीक है जयराम जी, आपको फोन करूंगा कल। ठीक है ठीक है जी। और रियान जी, बिजली का बोर्ड नहीं लेना है? लेना है तो कलकत्ता नहीं जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। अरे चलिए, मेरे रिलेशन वाले का फैक्ट्री है वहाँ। किधर है कलकत्ता में? अरे बता देंगे आपको ना। अभी तो माल ऑर्डर कर दिया। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अरे ऐसे ही बोल दिए हम। आपके तो बगल में है। हाँ जी बगल आप में तो है। 5 घंटा में पहुँच जाइएगा हावड़ा। नहीं हो 4 घंटा लग जाएगा। वही 4 घंटा तो लगता है आपके यहाँ से। कल तो जाऊंगा, सुबह जाऊंगा। संदीप सर। हाँ सर, ये जो आ रहा है ओम साई इलेक्ट्रिकल, वो कहाँ से है आपको मालूम है? कहाँ आ रहा है ओम साई इलेक्ट्रिकल? आ रहा है, नीचे एक फोटो आ रहा है। कहाँ है भाई ओम साई इलेक्ट्रिकल? आइए कहाँ सामने। एकदम लास्ट में है, माइक ऑन कीजिए। हाँ लाल फोटो है, वो सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे, नहीं मालूम है कहाँ से है। आंध्र प्रदेश से होंगे शायद। हाँ अभी माइक ऑन किए, कहाँ से है भाई? सर पुरी। देखिए ये पुरी कहाँ से ये है? भाई अमोल भाई वो भवानी भाई के नजदीक से है। काकटपुर? जी काकटपुर। उनसे पूछिए। क्या करते हैं बताइए अपने बिजनेस के बारे में। भाई सर को बताइए। भाई आप पूछो। हाँ ओम साई इलेक्ट्रिकल, जरा आप चेहरा दिखाइए। शायद नेटवर्क उनका कमजोर है। सरवन जी एकदम मौन कहाँ है, कुछ बोलिए। मटी भाई थोड़ा रुकिए। ये जो अभी आए थे ना ओम साई इलेक्ट्रिकल,
हाँ, वो हाँ। कौन है आपको मालूम है? नहीं। वो मेरा शिष्य है, अच्छा अच्छा। इसलिए वो चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे को काल पता चला। अच्छा अच्छा। क्या करते हैं? क्या दिक्कत क्या है? फिर चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है? हम लोग के गुरुजी देखिए सबसे ऊपर में बैठे हुए हैं, सबको देख रहे हैं। कहाँ है? आप ही तो हैं। ओ अच्छा। सैयद भाई, आप कॉइल का बिजनेस करते हो क्या खुद के लिए बनाते हैं? बिजनेस भी करता हूँ सर। कॉइल का बिजनेस करते हैं क्या? हाँ हाँ सर। अच्छा। इनका तो सीएनसी भी है शायद ना? हाँ सीएनसी भी है सर। अरे थोड़ा नजदीक आ जाइए ना, और हम लोग को भी मदद हो जाएगा। बालानगर में तो पूरा कॉइल का ही बिजनेस चलता है ना हैदराबाद में। हाँ सर। पूरा वो जो पट्टा है पूरा वो कॉइल बना के आउट ऑफ ही डालते हैं वो लोग सब। हाँ डालते हैं सर। और पूरा तुम्हारे इधर सलीम भाई का ही मशीन चलता है, सलीम भाई का और लक्ष्मण का। वही है सर, मेरे पास भी 4 है। मेरे पास भी है, चार है मेरे पास भी है। 2 दुकान पर है, 2 घर पे है। मेरे 4 भी दुकान पे ही है सर। हाँ मेरा भी क्या यहाँ पड़ा है अभी। मैं 92 में ये लिया था सर, सलीम भाई के पास लिया था, रफीक भाई के पास। अच्छा अच्छा। और वो लक्ष्मण जो बनाता है बाजू में सर, उनका माल जो है सर राड में प्रॉब्लम है सर उनका। अच्छा। राड तो कच्चा सेम है, रहता। लेकिन दोनों की कॉपी सेम है। कॉपी सेम है, लेकिन यूज करने के बाद मालूम हो जाता सर। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड है क्या? हार्ड है, और ये जो राड रहता है ना सर बीच में, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो राड है ना सर इसका, हाँ वो भी मशीन है मेरे पास, बता रहा हूँ। अच्छा। ये शंकर भाई की मशीन है, सेम कॉपी है, लेकिन ये प्रॉब्लम आता रहता है। ये मशीन को पहले ऊपर मीटर बिठाया हुआ था। हाँ सर, मैं अल्ट्रेशन कर लिया। ये सलीम भाई के पास का है। हाँ बाद में इन्होंने बीच में मीटर बिठाए। हाँ मैंने अल्ट्रेशन किया है। ये भी ऐसा ही पुराना वाला लेके बनाया मैं। अच्छा। ये एक खरीदा उनके पास से, पूरा सलीम भाई का सेट ये एक है, बाकी का पूरा संभल किया हूँ मैं। बाकी ये 3 मशीन भी मैं खुद बनाया हूँ। वहां से एक माल, वहां से एक माल खरीद लेके कबाड़ी में से बना लिया हूँ। किसी को वीडियो नहीं आ रहा है सर। मेरा सर, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ। उसके बाद कितने आरपीएम किया सर ये? सर आरपीएम 1440 आरपीएम मोटर है उसको। 1440 की है, लेकिन पुल्ली बढ़िया डाल लिया ना सर, ज्यादा हो गया होगा आरपीएम। मेरे पास हाई स्पीड में है इसमें। मैं मेरे पास हाई स्पीड में है ये। मैं खुद कर लिया तो जुगाड़ है सर, थोड़ा ये पुल्ली बड़ी डाल लिया, फर्क पड़ जाएगा। आपका ग्राइंडिंग मशीन तो जरा दिखाइए। हाँ दिखाता हूँ सर। ये पुल्ली और बड़ी डालिया, इसको ऐसा थोड़ा जुगाड़ कर लिया हूँ। बाद में संजीव सर के क्लास अटेंड होने के बाद सीएनसी लेना बोलने का मेरा सोच बना। उसके बाद ही सर के वजह से मैं आज टाइल का बिजनेस शुरू किया हूँ। नहीं तो खुद का खाली वाइंडिंग करता था। सर के क्लासेस सुनने के बाद जो है ये काम शुरू हुआ सर। ये ग्राइंडिंग मशीन है सर। ये आगो विशाल ठक्कर जी के वजह से ये मेरे पास तक आई है। वो कितना रुपया में मिल रहा है वो मशीन? ये 180 में लिया सर मैं। ग्राइंडिंग कैसा हो रहा है? अंगार लगा था सर। ये एक हैदराबाद में जो भी ग्राइंडर है तो ग्राइंडर मोटर बिठा के पट्टी मार के ग्राइंडर करते हैं ये लोग बालानगर। हाँ वो वैसा भी है सर मेरे पास। ये क्या है, पुराना कायल को जो है ना, मैं एक अलग जुगाड़ बना लिया हूँ पुराने कायल के लिए। वो नया स्टेटर बनाने के लिए यूज करता हूँ। पुराने के लिए जो है मामूल ड्रिल मशीन लेके करता हूँ। अच्छा, ड्रिल मशीन को ये बना लिया हूँ, इसमें शार्प लगा लेता हूँ, सीधा पेपर देता हूँ, पकड़ते हैं। लेकिन हैदराबाद में ऐसा नहीं मारते ना।
ग्राइंडर पुराने स्टेटर को हैदराबाद में ऐसा नहीं मारते, ग्राइंडर को पॉलिश पेपर लगा के मारते हो। इसको मारते डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट मारते हो उसको, पॉलिश पेपर लगा के गोल वाला राउंड वाला पॉलिश पेपर आता है वो। हाँ वही यही पेपर सर। हाँ यही लगाते हैं। हाँ मैं भी ये उधर लगाता हूँ सर बस। हाँ सारा सेटअप तो है सही। हैदराबाद से मुझे डेली माल आता रहता है। पंखा क्यों नहीं बनाते हैं? पंखा बनाने का तो है सर, थोड़ा इसमें सेट हो जाने के बाद, थोड़े बाकियां क्लियर हो जाने के बाद करता हूँ सर। सही है सर। सर बोलिए सर। ये व्हील का साइज कितना है सर? सर ग्राइंडिंग व्हील का साइज कितना है सर? ओ ग्राइंडर का सर? जी ग्राइंडर का सर साइज 9 इंच का बता रहे हो? 9 इंच का नहीं सर, 12 इंच का है सर। 12.5 है सर। हाँ सर जी। मोटाई कितना है इसका मोटाई? सर 12 इंच की गोलाई हुआ जो आउटर, अब 5 इंची का अंदर का हो गया इनर डाया, और 1 इंच की मोटाई हो गया सर। मोटा सर। एक बार फिर से दिखाइए। दिखाता हूँ। नजदीक से दिखाइए, नजदीक से। हाँ नजदीक से दिखाता हूँ सर। कितना वजन है ये? वेट कितना? वेट ये पूरा ग्राइंडर सर 350 किलो है सर। स्टेटर लगा के, शाफ्ट लगा के ग्राइंड कर सकते हैं? कर सकता हूँ सर, कल करूंगा सर। अभी कुछ भी तैयार नहीं है, एक भी वाइंडिंग। नहीं शाफ्ट लगा के कर सकते हैं या ऐसा ही कर सकते हैं? दोनों तरफ से करना सर। बिना शाफ्ट का नहीं होगा, शाफ्ट लगा के ही होगा। शाफ्ट लगा के ही होगा। बढ़िया है बढ़िया है। कहाँ से लिया भाई ये गुजरात की है सर। हाँ ये विशाल ठक्कर के पास भी यही है सर। वाइब्रेशन नहीं करता क्या ये? नहीं सर, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ फिलहाल। वो सिंगल फेज का है? ये सिंगल फेज भी है, 3 फेज भी है, लेकिन ये 3 फेज है सर। दोनों को आता, मोटर चेंज करना पड़ेगा। ग्राइंडिंग करते समय नहीं आता सर, कुछ भी वाइब्रेट नहीं होता। नहीं वाइब्रेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी वाइब्रेट नहीं होगा। कौन सा कंपनी का है भाई? देवको। देवको। ओके। ट्रांसपोर्ट विंडशॉट सब मिला के कितना हुआ भाई? ट्रांसपोर्ट मेरे को 8,000 कुछ आया सर। लेकिन एक बात बताएं सैयद जी, सर बोलिए। वेट बहुत कम है, 350 किलो वेट बहुत कम है। 800 किलो होना चाहिए सर। वो JR का रहता है ना सर, 800 किलो है। नहीं, उसका दाम इससे कम ही रहता है। हम जो लिया था ग्राइंडर वो 160 का लिया था, है ना, जिसका नंबर मैंने पंखा उद्योग में छापा है। हाँ सर। हाँ बहुत भारी है वो, 800 किलो का है वो। सीट का बना हुआ है, कंप्लीट सीट का सर, है ना। ये कास्ट आयरन है सर। हाँ, और ये कास्ट आयरन है, दोनों में फर्क है। उसके हिसाब से इसका दाम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, है ना। ये उसी का कॉपी है ना। हाँ सर। लेकिन तब मैं जब बात किया था उनसे, वो मेरे को 2.5 लाख बोले थे सर। हाँ तो अब बढ़ गया होगा। हम तो उस समय 160 का लिए थे। हम तो शायद बिल भी छापे कि नहीं छापे पता नहीं। 160 का छापे है ना बिल, 160 का ही लिया था हम उस समय। लेकिन बात करा मैं फोन पे। हाँ, बात करने के बाद जो है वो मेरे को 2.5 लाख बोले। बाद में तो सोचिए ना आप जिधर सोचिए, 1 मिनट, आप सोचिए जिधर 350 किलो का माल ले रहे हैं और वो आपका 800 किलो का माल है, उसका बात ही अलग होगा ना। उसमें तो एकदम 0 वाइब्रेशन, लेकिन वो आपके फर्स्ट फ्लोर में ला नहीं पाते आप उसको। सही सर। फर्स्ट फ्लोर में लाने में बहुत दिक्कत होता है, आपका छत को बैठा देता है वो ग्राउंड फ्लोर का माल है, बहुत भारी माल है। हाँ भारी है।
वही सर लेकिन मैं दिल्ली जब पहुंचा, जब देखा सर रविंद्र जी उनके पास देखा, हाँ देखने के बाद मेरे को अंदाजा हुआ मेरे दुकान में ये सेट नहीं होगा। हाँ, वो आपका बहुत भारी माल है। हाँ इसलिए नहीं लिया। लेकिन अगर उदय जी आपके पास जगह हो तो वही लीजिए, चीज है वो एक बार लगा दीजिएगा तो भूल जाइएगा। मस्त ग्राइंडर है, उसी का ये कॉपी किया है। उसको ड्रेसिंग करना पड़ेगा सर, तब तो विशाल ठक्कर मेरा ही माल लेना चाहता था, लेकिन दूरी इतना ज्यादा था ना कि अंत में वो ग्राइंडर लेके गया इधर ही बाजू में 250 किलोमीटर में। सर उसको तभी तो ग्राइंड का ड्रेसिंग करना पड़ता है सर, ग्राइंडिंग व्हील को। हाँ तो ड्रेसिंग तो टाइम टू टाइम करना पड़ेगा ना, डायमंड से। वार्निश लग जाता है। 0.25 का ड्रेसर ले लीजिएगा, ये डायमंड स्टिक आता है, पेंसिल आता है डायमंड पेंसिल। उससे आपको अगर नया माल बनाना है, क्वालिटी माल बनाना है, तो हर 10 स्टेटर के बाद कम से कम एक बार ड्रेसिंग मस्ट है। और नहीं ड्रेसिंग करना पड़ेगा सर। नहीं कितना, वो तो एक बार ड्रेसिंग करके बराबर कर देना है। वो तो एक बार खाली जो गड्ढा हो जाता है ना पत्थर, उसको खाली इवन कर देना है। लेकिन अगर आप में सर बराबर हो जाते हैं सर। हाँ, एक बार इधर से उधर चलाइए बराबर हो जाएगा। 2 एक पॉइंट का कट लगाओ, वो फिनिश हो जाता है। हाँ 0.25 डायमंड टूल तो सेकंड हैंड भी मिल जाता है सर, वो चल जाता है हमारे लिए। अरे वो 150 रुपया का नया ही आ जाता है, सेकंड हैंड का क्या 100 है? रुपए का आते हैं सर। नया तो 150 किलो 200 रुपए 300 रुपए में मिल जाता है सर, वो इधर हैदराबाद में यूज किया हुआ आ जाता होगा। सर्विस करंट चलाते हैं ना सर। हाँ, हम भी बड़ा बड़ा कंपनी वाला सब जो यूज करके हटा देता होगा वो मिल जाता होगा। उसको थोड़ा ग्राइंड कर लेके लगा लेंगे तो चलेगा। हाँ चलेगा चलेगा। हाँ, जिधर बचत हो तो बचत करना चाहिए। नहीं तो अभी तो देखिए वो बनाता है ना, वो तो ऑटोमेटिक भी बनाता है वो CNC, लेकिन वो बहुत महंगा है, 6 लाख 7 लाख का आता है। उसमें ये जो चक्कर है ना नापी जोकी करने वाला, उसमें वो चक्कर है ही नहीं। उसमें तो खाली 127 mm सेट कर दीजिए, वो 127 mm ग्राइंडिंग करके हट जाएगा। वो कोई चेक उक करने का। 127 बोला तो कितना सर? 167 127 स्टेटर का। हाँ स्टेटर का उतना ही तो करना ही होता है, स्टैंडर्ड वही होता है। गैप में कितना रहना चाहिए सर? अगर 0.5 mm। अगर 0.4 कर सके तो बढ़िया है, नहीं तो 0.5 कीजिए। 0.4 में हालत खराब हो जाएगा। 0.4 का फिटिंग टाइम। अच्छा हाँ चलिए भाई, आज आप लोग भी कल सब कोई जुटिएगा एक साथ, अच्छे टाइम पे जुटिए। शुरू का तो आधा घंटा एकदम खाली खाली गाड़ी चलता है। हम लोग सोलर पे बात कर रहे थे। ओके सर, वेरी गुड नाइट सभी को सर। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद। नमस्कार, जय जगन्नाथ। प्रणाम सर। नमस्कार। प्रणाम।